Hello everyone. Hi, Hello. Welcome back for the Hello, Grooving sir. Sessions for Season 2. This is Shafir Ali here. Looking forward to seeing lots more new faces, but as usual, वही हम लोग ही हैं. एक दूसरे को देखेंगे, मजे करेंगे. और आज जितने भी टास्क प्लान किए थे हम लोगों ने लास्ट वीक के सेशन में, तो कोशिश करेंगे कि बाकी के टास्क भी कंप्लीट करें. एटलीस्ट 2, 3, 4, 5. और अगर ऐसी इतने ही लोग रहेंगे ना जितने अभी हैं, तो वी कैन डू पूरे के पूरे टास्क जबरदस्ती. अभी पूरा डिपेंड करता है कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हो कि नहीं करते हो. अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे को बताना कि आप लोगों का टास्क 1 इंट्रोडक्शन राउंड सबका पेपर पे बुक पे लिखा हुआ है कि नहीं. एंड तो अभी आज टास्क 1 करने की जरूरत है कि नहीं. टास्क करने की जरूरत है. I think let's move to next task. ओके. आरती कैमरा घुमा लो. मेरी रिकॉर्डिंग में आप ज़्यादा और अच्छे ब्रॉड लगोगे, सिनेमा स्कोप लगोगे. और प्लीज मास्क भी तो निकाल दे यार, गाड़ी में ना अकेले. अच्छा नहीं जानते, सिग्नल पे पकड़ेंगे पुलिस वाले. ओके. आर यू श्योर गाइस, यू आर कॉन्फिडेंट विद द टास्क 1 ना? तो टास्क 2 की शुरुआत करते हैं किससे? मधु जी से. द टास्क 2 क्या है मधु जी? Fitness round. फिटनेस राउंड. Health and fitness. Yes. हेल्थ एंड फिटनेस. ओके. हेल्थ एंड फिटनेस का राउंड जो है, इसमें आपको आपका मैंने बताया था कि लाइक योर एक्सेसरीज, योर गेटअप, योर लुक, योर कैरेक्टर के हिसाब से यू आर गोना गो आउट ऑफ द फ्रेम, है ना. जब रेडी होगे तो फ्रेम के अंदर एंटर करोगे, एंड देन एंटर करने के बाद यू गाइस आर गोना कम एंड मेरे साथ फिर रूबरू बात आपकी स्टार्ट की. अंडरस्टूड? जैसे जैसे मैं सवाल करता रहूँगा वैसे वैसे आप जवाब देते रहो. जो मैं आपसे कराता रहूँगा कुछ करने के लिए, मतलब बेसिकली यू हैव टू जस्ट गो विथ मी. दैट्स हाउ एवरी राउंड इज है कि नहीं? ठीक है. चलो. नहीं मैंने बुलाया. हेलो. ओ. मधु, आर यू रेडी? Yes, sir. ओके मधु. एंटर. एक्शन. ना 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 कुछ नहीं करना. ये सब कुछ नहीं करना है. बैठ जाओ. अच्छा. ओके. हाँ गाइस, आप लोग सब अभी सीखो. ये सब हरकतें नहीं करनी है. फिटनेस राउंड दैट मींस यू आर लाइक अ कैरेक्टर. घर पे से तैयार होके जिम हाथ में बैग वैग लेके आप घर से निकलते हो ना, दैट मींस आप वो बैग वैग लेके आके मेरे सामने यहाँ बैठोगे. यहाँ बैठने के बाद आपने अपना बैग रखा, वाटर बॉटल रखी है. पहले तो लेके नहीं आई ना, हाथ में लेके आने का. एक हाथ में वाटर बॉटल, एक हाथ में बैग. ये सब एक्सेसरीज पहले से अपने हाथ में होनी चाहिए. और भी जो भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होगी जो यहाँ लगाते सर पे बांधते, है ना. जितना आप गेटअप कर सकते हो, जितनी मतलब बेसिकली गेटअप यानी जितनी मेहनत आप अपने ऊपर करोगे उतनी मेहनत मुझको दिखेगी, और जितनी मेहनत मुझको दिखेगी उतना मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा. सिंपल है. जितना आदमी ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा, जितनी कम मेहनत करेगा अपने ईच कैरेक्टर के ऊपर, उतना ऑब्वियसली समझ में आ जाता है कि लाइक दैट मच दैट शोज योर इंटरेस्ट, योर पैशन, योर डेडिकेशन, योर डिटर्मिनेशन. वेरी वेरी सिंपल. तो मधु जी बाहर थी, बाहर से मैंने एक्शन बोला. शी एंटर्स एंड नाउ शी वहाँ पे बैठा हूँ. अभी बैठने के बाद ओके. हाय मधु. ठीक है सर. हेलो. क्या बात करोगे आप? तो मधु व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ग्लो? आप मतलब इतनी खूबसूरत कैसे हो? इतना आपके चेहरे पे इतना ग्लो. सर मैं पूरे वीक में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. मैं 3 दिन तो एरोबिक्स क्लास में जाती हूँ और 2 दिन. एरोबिक्स क्या होता है? तो वहाँ पर मैं एरोबिक्स क्या होता है? इट्स एक्सरसाइज विद म्यूजिक. एक्सरसाइज विद म्यूजिक. जुम्बा तो नहीं? जुम्बा मैं नहीं करती. जुम्बा थोड़ा डिफरेंस है. जुम्बा थोड़ा क्रैश होता है, ज्यादा होता है, और एरोबिक्स में थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज रहती है. मतलब 3 बार करती हो? 3 दिन में एरोबिक्स क्लास जाती हूँ और बाकी वॉक के लिए जाती हूँ, योगा करती हूँ.
ओके, तो एक काम करो ना, मेरे को जरा कुर्सी हटाओ, मेरे को जरा जुम्बा का अपना एरोबिक्स करके बताओ। एरोबिक्स में क्या सर करती अभी है? अभी यही तो। म्यूजिक साथ में नहीं है, विदाउट म्यूजिक कर दें सर? हाँ, बिना क्योंकि म्यूजिक। अभी मैं ना सब कुछ अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। जुम्बा के कुछ मूव्स बता दो मेरे को। तो जुम्बा तो नहीं करती ना सर, मैं एरोबिक्स ही सॉरी करती सॉरी, हूँ। बार बार मैं जुम्बा में अटक गया हूँ। आई एम एक्चुअली सॉरी, आपके एरोबिक्स के 2-3 मूव्स मेरे को बता दो। जस्ट प्रूव दैट यू डू एरोबिक्स। हम लोग भी सीख ले आपसे। अच्छा हाँ, और ये बात इसके साथ म्यूजिक चलेगी, वाओ, एक मारा गया कैमरा, वंडरफुल। इसमें लग गया था ना। हाँ, मतलब हाँ। बेसिकली एक्सरसाइज विद म्यूजिक। ओके, सेकंड वन, हम्म। नेक्स्ट चेंज। हाँ, ओके ओके, आई अंडरस्टूड। थैंक यू मधु, थैंक यू वेरी मच। समझ गया, समझ गया। हाँ, सही है। मतलब बेसिकली हम लोग जो एक्सरसाइज नॉर्मल तरीके से करते हैं, आप उसको थोड़ा एबनॉर्मल तरीके से म्यूजिकली फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग के हिसाब से और स्पीड में करते हैं। और उसका अगला हाँ ऊपर वाला वर्जन जुम्बा है, जो और ज्यादा फुल ऑन हाँ एनर्जी एंड इसके साथ जाता है। मतलब हम लोग हाँ नॉर्मल लेवल पे करते हैं, आप थोड़ा ऊपर के लेवल पे और थोड़ा पागलपंती करते हो। जुम्बा वाले फुल पागलपंती हाँ करते हैं। ओके, वंडरफुल। हाँ। सो दैट्स द रीजन और ऑफ मैं योर हेल्थ योगा एंड योगा फिटनेस। भी करती हूँ, मैं वीक में मतलब 2 दिन तो योगा करती हूँ घर पर। वंडरफुल। उसमें मैं वो पूरा हलासन, नहीं वो पैर नहीं, पीछे चलेगा ले चलेगा, जाना, वो सब। वो अभी कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस टाइम द सेशन ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस इज गोना बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। अभी जितने मेरी तुम्हारी आपसे बातचीत हुई, एक बार आपने प्रूव कर दिया तो मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। दैट मीन्स अभी इसके ओके आगे मैं किधर कुछ भी चीज करने के लिए बोल सकता हूँ ना। तो वहाँ पे हाँ एक भी चीज आपने सच्चाई के साथ कर ली तो मेरा और आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? यू ओके। नेवर नो, अभी इन्होंने मेरे को बोला योगा। अगर काश हम्म। दूसरे के साथ ऐसा हो कि मैं अभी इनका, अगर मैं पहले नहीं सुनता, एरोबिक्स का ध्यान नहीं देता, प्रूफ अंडरस्टैंड कर लेता, कॉन्फिडेंट ले लेता, तो मैं इनको योगा करने के लिए बोलता कि योगा का कोई आसन बता दो करके। है कि नहीं? क्योंकि हाँ इसी के साथ कुछ भी हो सकता है। Sir, yoga तो is very important for health. किसने बोला ये? यहाँ पे सबको पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ है। मैं यहाँ पे लेकिन कुछ और सिखा रहा हूँ सिया। तुम समझी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको टास्क करने का वो सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे यही नहीं सिखा रहा कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप Health जिंदगी में fitness के क्या, लिए जरूरी है sir. वो तो मुझको भी पता है, सबको पता है। हेल्थ फिटनेस के लिए योगा अच्छी चीज है, वो पूरी दुनिया को पता है। किसको नहीं पता, मुझे बताओ। यहाँ पे अभी जो सेशन में मैं मधु को बता रहा हूँ, वो आप लोग को वो सिखा रहा हूँ कि आप लोग जो बोलोगे आप सच बोलना, ताकि मैं जब मैं बोलूँ ये करके दिखाओ तो आप करके दिखा सको। समझे? मैं ये नहीं कह रहा कि योगा खराब है, मैंने ऐसा कहा किसी को योगा नहीं sir, yoga खराब है नहीं sir. I was just asking. हाँ, तो मधु, जी ये सर। हुआ आपका नॉर्मल हेल्थ एंड फिटनेस का राज, isn't it? जी। इसके अलावा और कुछ करते हैं? एक्सरसाइज कभी की है? जॉगिंग वॉगिंग मैराथन मैराथन पार्टिसिपेट, बिकॉज बीइंग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आजकल बहुत सारे मैराथन्स होते हैं। सो डू यू गो फॉर ऑल दिस? जाते हो या नहीं नहीं? सर, नहीं, कभी नहीं नहीं गए। मैराथन में मैं नहीं जाती, मेरे पैर में अभी भी रॉड है, तो मैं ज्यादा बहुत रनिंग वनिंग कर नहीं पाती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा रनिंग करती हूँ, जॉगिंग करती हूँ। ओके, तो वंडरफुल। इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करती इसलिए। लेकिन हाँ, जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी तो मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छे से अपने आप को ठीक करूंगी कि मैं डांस भी करूंगी, तो मैं डांस क्लास जरूर जाती हूँ। ओ वाओ, तो सही है, डांस क्लास जाओ। तो आप ऐसा क्यों करते, दो क्लास अलग अलग क्यों लेते हो? सीधा एक ही क्लास कर लो ना, जुम्बा। तो नहीं एरोबिक्स और डांस दोनों मिक्स होकर शायद जुम्बा में आ जाएगा। सर, एक्चुअली आई एम ए वर्किंग वुमेन, और मुझे वो क्लास मैं ज्वाइन करती हूँ जो मेरे टाइम पर होती है। मेरे पास केवल 7 to 8 एक ही घंटे का टाइम रहता है। उस क्लास में जो मुझे मिल जाता है उस समय में फिर मैं वो ज्वाइन करती हूँ, सही है, क्योंकि सबके टाइमिंग्स अलग अलग हैं सर। वेरी सब गुड। 8 बजे से होता है। चलो अच्छी बात है, ये सबको पता चला कि हाउ मच हार्ड वर्क यू डू, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप कितने अंडर मतलब मैनेज अच्छे से कर रहे हो अपनी लाइफ हाँ, क्योंकि विद मुझे प्रॉपर मतलब वर्क ऑल्सो, प्रॉपर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ वाइज सब कुछ अपने आप को फिट रख रहे yes, I have to leave my home at 9:15, तो before that I have to cook food also, and lunch box मेरा भी, हस्बैंड का भी, बेटे का लंच, वो सब करना और अपने लिए टाइम निकालना। तो अपने लिए मैं 1.5 घंटा निकाल लेती हूँ। फॉर दैट आई गेट अप एट 5 o'clock, तो तभी मुझे ये समय मिलता है। वेरी गुड, एवरीबॉडी शुड गेट अप एट 5। वंडरफुल थिंग, थैंक यू वेरी मच मधु, दैट वाज नाइस ऑफ यू।
एंड थैंक यू। अभी कुछ चीज़ें इसमें से मैंने आपको भी सिखाया और बाकी लोगों को भी सिखाया, तो वो चीज़ का ध्यान देना। अभी फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको पता है कि आप हेल्थ का टास्क करने वाले हो, तो आपको पहले जी से ही अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि आपका कैमरा कहाँ रखोगी, क्लोज शॉट में और लॉन्ग शॉट में। और अगर मैं ओके आपको अगर एरोबिक्स करना है तो म्यूजिक का पहले से ही इंतजाम करके रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे जैसे ही मैंने बोला एक्सरसाइज करने का तो बजा दिया म्यूजिक एंड देन यू स्टार्ट किया। ओके अगर योगा का करने बोला तो फटाक से कैमरा उठा के जमीन पर रखे, जहाँ पे भी रखे, पहले से होमवर्क करना पड़ेगा अपना कि ये मेरा फ्रेम है, हाँ ये मेरा योगा का, इस हिसाब से ये मैट बिछी रहेगी, यहाँ पे ये हो। मतलब मेरे सामने आके सीख कर वो करना माइनस पॉइंट से सच। ओके मेरे को आपको प्रोफेशनल बनाना है ना, तो जी अभी ये सब प्रैक्टिस करना अभी है। जैसे भी आज का आपको देख के आपकी गलतियां देखकर अभी मैं ये चाहूंगा कि आगे के लोग वो गलतियां ना करें जो मधु ने की, है कि नहीं, ताकि वी प्रोग्रेस एवरी टाइम। एंड ऑब्वियसली जब तक फिनाले नहीं होता है, आपका मेरा हर मिनट हर सेशन आपको सिखाने का ही है। इनफैक्ट फिनाले के टाइम पे भी मैं करूंगा, बट लेकिन ऑब्वियसली जब वो एक्शन का आ जाएगा तो उसके बाद से लेकर टिल द एंड यू हैव टू परफॉर्म एज अ प्रो। थैंक यू मधु। थैंक यू सर। चलो सबके पास बुक और पेन है? सब लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते? मैं जब इतना बड़ा ये सब कुछ सेशन करके दिखा लेते लिखते नहीं। दिस वाज टास्क 2 है ना। टास्क 3 क्या है? Modeling and photos. मॉडलिंग एंड फोटोज। किसने बोला? किसने बोला? दिया। ओके। कौन से कपड़े पहने आज ना? Top. अरे यार भाई, इंडियन के वेस्टर्न? Western. वेस्टर्न है। Yes. ओके। और इंडियन किसने पहना? नैना के नैना हाथ उठा लो ना। लास्ट में तो इतना बड़ा पोस्ट डाला था कि मैं सीख रही हूँ, तभी पार्टिसिपेट करने को क्या प्रॉब्लम है तुमको जब पहनी हो इंडियन कपड़े तो? हाँ ओके चलो। जिया तुम करोगी वेस्टर्न वेयर और नैना करेगी इंडियन वेयर। या तो लेट्स स्टार्ट विद नैना। हाँ सिखाओ अभी, माय मेंटर। क्या पोजिंग करनी है? तुम्हें नहीं पता क्या करना है कि सीजन में आपने ये अभी अगर ये यू हैव टू गो आउट एंड देन मेक अ फ्रेम, चाहे पीछे रह के खड़े रहो कैसे भी करो, कैमरा को सही करो एंड देन उसी हिसाब से वो जिया करेगी अपने हिसाब से एंड बाकी लोग सब लोग देखेंगे। आज के दिन मैंने अभी सोच लिया है कि पूरे 6 के 6 टास्क आज मैं खत्म करूंगा और जिसके साथ जो भी होगा मैं साइमल्टेनियसली पकड़ता रहूंगा, करता रहूंगा, है कि नहीं, ताकि अभी लोग वी वर्क ऑन नेक्स्ट लेवल। बिकॉज नेक्स्ट वीक वी आर नॉट मीटिंग, वी आर मीटिंग आफ्टर डेली आफ्टर 2 वीक्स। नेक्स्ट वीक होली है। कब है होली? हाँ 28. हाँ संडे को। The 29th, no? संडे को होली है, अब क्या Monday. कर सकते हैं। आवाज ही नहीं आ रही। मंडे को होली है, रंग पंचमी। So 29th. रंग वाली होली 29th को है, मंडे को रंग खेलने हम लोग वाली। संडे को मिल सकते हैं। हाँ संडे को मिल सकते हैं, संडे को बस एक पूजा रहती है, आगे हाँ पीछे संडे कर को तो लेंगे। पूजा है सिर्फ। हाँ Sunday I might not be in town. I don't know. अरे पर लेकिन दिस इज ऑनलाइन सेशन। यू कैन अटेंड फ्रॉम ये मेरे एनीवेयर। को समझ में नहीं आता, आप लोग बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है? आज मैंने कितने लोगों को मैसेज किया, मेरे को रिप्लाई किया था मैं, आई एम गोइंग टू बी बिजी ट्रैवलिंग, आई एम गोइंग टू बी हियर। एक तो मेरे को बोलती है कि मेरा लाइक मेरी डेट्स आप नोट करके रख लेना, इस टाइम पे मैं रहूंगी नहीं बॉम्बे में। तो मैंने बोला नहीं, कॉमन सेंस यूज करो यार। तुम दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओगे तो आप Sir, शो को पार्टिसिपेट कर सकते हो यार। sir, there is a remote place. There is a village I go to, and there is no Wi-Fi connection. If I सब go मिलता है, there, सब मिलता है मेरे पास। लास्ट वहाँ नहीं मिलती सीजन है। वन में रिमोट प्लेस से भी ना 4 सिम कार्ड चेंज करके ना आदमी के अंदर ना डेडिकेशन होना चाहिए। इफ यू वांट यू कैन गेट द कनेक्शन आल्सो बाय पोर्टेबल, कुछ भी है 4 कनेक्शन कितने भी मोबाइल वाले ना सब कुछ। ये बोलना आसान है मुझको कि रिमोट प्लेस है। पूरी दुनिया में अभी ऐसा कोई रिमोट जगह नहीं जहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते अपने इंटरनेट ना वाईफाई नहीं है। और एयरफ्लो है जो फ्लाइट में ना इंसान रहता है ना, फ्लाइट 35,000 ऊपर फीट ऊपर भी यू हैव अ वाईफाई। ऊपर से भी हम लोग फोन यूज करते हैं, आई कैन यूज माई मोबाइल पूरा इंटरनेट सब कुछ। तो ये सब बहाने मुझे मत बताओ कि वी कांट यूज एनीथिंग। मैं देखो आपकी मर्जी, आपको अटेंड करना नहीं करना दैट्स अदर थिंग, बट लेकिन मेरे को हंसी आती है जब मैं रिस्पॉन्सेज देखता हूँ ना, कि जब सबको मालूम है कि ऑनलाइन शो है, बार बार बोल के थक जाता हूँ। जैसे भी आरती मेरे साथ कैसे बात कर रही है, गाड़ी में है ना, शी इज वॉकिंग ना, कहीं से आ रही है ना, जा रही है, लेकिन लॉग इन किया है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। कि आप सेशन अटेंड करें कहीं से भी करो यार, वो सिचुएशन में अंडरस्टैंड समझ लूंगा, लेकिन सीधा मुंह पे मेरे ना बोल दोगे, एक्सक्यूज दे दोगे कि मैं बिजी हूँ,
तो यार एक्सक्यूज दे के फिर फायदा क्या? फिर जिंदगी में मेरा तो नुकसान होता, आप लोगों का नुकसान होता। चलो नैना रेडी है? चलो रेडी स्टार्ट फिर ना। मैं कर रही हूँ ना, हाँ तो आप ही से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं खड़ी। एक्शन। नैना फोटो शूट है, तो आप बैठ के पोजेस करने वाले हो कि खड़े रह के पोज करने वाले हो? बैठ के करूंगी बैठ बिकॉज के करोगे, ओके। चेंज। 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 एक अम्मा जी वाला लुक दे दो, सब सब पॉजिटिव दिया, अब एक नेगेटिव दो, एकदम हार्ड लुक अम्मा जी का, एकदम सब पॉजिटिव दिया, एक नेगेटिव दो लुक हार्ड एकदम डीप। हाँ मिड, क्योंकि इट्स अ मिड शॉट, तो यू हैव टू गो। नहीं नहीं, ये अम्मा जी नहीं है, इसमें तो हाथ ऐसा रखोगे तो अम्मा जी नहीं, अम्मा जी का लुक हार्ड टफ था, बीड़ी बीड़ी पीते हुए, हाँ पूरा एकदम डॉन। कसम से क्या है यार ये? एक चाकू तो इसके हाथ में यार, अब तुम घर पे दे चाकू। हाँ नहीं नहीं, हंसती नहीं अम्मा जी, हंसती नहीं है, गुस्से मैं में। हंसती नहीं हूँ, वो हंसा रहा है पीछे से। ओके ओके चलो, थैंक यू वेरी मच नैना के नैना। गाइस दिस वाज फास्ट, दैट वाज क्विक, समझ में आया? दैट्स कॉल्ड मॉडलिंग के शॉट्स, वो उसी हिसाब से जैसे मैंने बोला। अभी उनको पता था क्या 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 पोस्ट करने, मैंने कैमरा के हिसाब से मैंने शूट किया। बाकी देयर विल बी ऑब्वियसली वन सेशन फ्रॉम अ फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट एंड लॉट्स ऑफ अदर मेंटर्स, बट लेकिन वो लोग आएंगे अपनी फील्ड के हिसाब से, अपनी एक्सपर्टीज बताएंगे। यहाँ मेरे हिसाब से मुझको जो टास्क में चाहिए वो ये चाहिए। फोटोग्राफर भी अगर साथ में, अगर फिनाले के दिन रहेगा जितने भी जो भी है, तो वो इसी में डिजिटल जूम पे इसको शूट करता रहेगा आप लोगों को, है कि नहीं? वर्चुअल शूट, दैट्स कॉल्ड वर्चुअल फोटो शूट। तभी नैना ने किया, इंडियन वेयर में बैठ कर किया। आप लोग बैठ के भी कर सकते हो, खड़े रह के भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को खड़े रह के कराऊंगा क्योंकि मेरे को आप लोग का फुल बॉडी का फ्रेम के हिसाब से देखना है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 शॉट्स फुल लेंथ एंड देन 3 शॉट्स क्लोज अप, या तो एक शॉट फुल लेंथ का, एक शॉट मिड शॉट का, बाकी 3 शॉट क्लोजअप्स के, सो दैट आई कैन सी टिल द चेस्ट लाइन, बस लाइन, पूरा फ्रेम विद एक्सप्रेशंस विद योर डेडली, मतलब पूरा आंखों के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव लुक कीप दोनों। ये होगा दोनों कॉस्ट्यूम्स में। चल दिया दिया खड़े रह के कर। मोबाइल को निकाल, वायर स्पीकर भी में डाल। मेरी आवाज आ गई है? क्या यस यस सर। कैमरा कौन पकड़ा है? तुमने पकड़ा कैमरा? हाँ जब आप एक्शन बोलेंगे सर। मेरी बात, ऐसा कोई शूट करता है क्या? कैमरा को स्टैंड जब पे करो, स्टैंड पे, अगर स्टैंड नहीं है तो किसी को बोलो पकड़ने के लिए। यू कैन नॉट होल्ड द कैमरा व्हाइल डूइंग द टास्क। आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो मुझे बोलो, मैं हिंदी में बोलता हूँ। कैमरा किसी और के हाथ में दो पकड़ने के लिए, या तो कैमरा को स्टैंड पे लगाओ, या तो मतलब तुमको फ्रेम के बाहर निकलना पड़ेगा। जस्ट 2 मिनट्स सर। जब रेडी हो जाएगा ना मेरे को बताना बाद में। ओके। किसी को बुलाओ या कैमरा का स्टैंड लगाओ। चलो दैट वाज दिया, उसका टेक्निकल इशू है, प्रॉब्लम है, देखिए समझ में आ गया। एक हाथ में कैमरा लिया है राइट में, और ट्राइंग टू कम दिस साइड से भी ऐसा इंटर एग्जिट, मतलब स्मार्ट है बट लेकिन चलेगा, लेकिन सही जगह पे, आई नो, बट लेकिन सही जगह पे इस्तेमाल करेगी ना अभी तो उसको सही रहेगा।
ट्राई करने का स्मार्टनेस तो सही जगह पे करने का ना। अगर ऐसी फालतू जगह तरीके से इस्तेमाल करोगे तो फिर क्या बोलेंगे, उसको डमनेस बोलेंगे ना। एक डम इंसान भी ट्राई करता है और एक स्मार्ट आदमी भी ट्राई करता है। तो अभी ग्रूमिंग सेशन कौन कर रहे हैं? स्मार्ट लोग कर रहे हैं ना। आप लोग मच बेटर लोग हैं ना फ्रॉम द क्राउड। यू ऑल गाइस हैव जॉइंड एंड फाइनलिस्ट बन के यहाँ पे ग्रूमिंग सेशंस में आए हो। तो आप लोग भीड़ का हिस्सा नहीं हो, अलग हो ना, कोई अच्छे लोग हो ना, काफ़ी समथिंग डिफरेंट हो ना। ये कितने एफर्ट्स कर रहे हो आप, संडे को मिल रहे हो, शाम को आ रहे हो, मेकअप कर रहे हो, प्रेजेंटेबल बन रहे हो, मेरी डांट सुनते हो, है ना, कितना कुछ मेहनत करते हो, सब कुछ इतना हो रहा है। यू गाइस आर नॉट नॉर्मल, यू गाइस आर पार्ट एक्सीलेंस पे है, सबसे अलग हो आप, है कि नहीं? तो अपने आप को शाबाशी देना चाहिए। जो आप लोग कर रहे हो, जो कर पा रहे हो, वो बहुत लोग नहीं कर पा रहे, उनके नसीब में नहीं है। अंडरस्टूड? मेरे को लगता है जिया को और टाइम लगेगा। वेस्टर्न आउटफिट में कौन तैयार है? कौन रेडी करने के लिए खड़े होकर तुम करेगा? रेनू करेगी? देखो तो मॉडलिंग का बहुत शौक था ना, है ना? तो अभी कैमरा को थोड़ा पीछे कर और तेरा मेरे को मिड शॉट ले, तेरा बैकड्रॉप पे जा। सर वेस्टर्न में तो नहीं हूँ, पर मैं पोज दे दूँ। हाँ चलेगा। मेरे को सिर्फ पोजेस चाहिए, पोजेस चाहिए। जिया छोड़ दे, जिया छोड़ दे, बैठ जा, सीख ले अभी। जिया बैठ जा, तू नॉर्मल ग्रूमिंग सेशन में आ जा। मेरे को नहीं लगता तू कर पाएगी, कैमरा घुमा दे। है ना? कल आप उसको अकेले में रह के बात करना, उसको समझाना क्या करना है, कैसे करते हैं टास्क, क्या करना पड़ता है, कैमरा को कहाँ रखना पड़ता है। वो एक कैमरा, अभी तक एक कैमरा रख नहीं पाई हाथ में। ठीक है सर, I'll call her. कल आराम से उसको समझाना, बताना। हाँ जी। तो कैमरा ऐसे कर लूँ? नहीं नहीं नहीं, इतना खड़े रहने वाला पोज। सिनेमा स्कोप है बहुत यार पिक्चर। कभी थिएटर में कोई देखा पिक्चर का बीच का शॉट ऐसा आ जाता है? इसकी लाइट है बहुत बैकग्राउंड में। हाँ रेनू पीछे लाइट ऑफ कर। एक्चुअली पावर नहीं है, चलेगा, लाइट ऑफ कर दे, तो वो लाइट ऑफ कर, कैमरा घुमा दे। हाँ सर, एक मिनट। सर पावर नहीं है। अरे एक अगर लॉन्ग मैं शॉट दे, लाइट बाद में बंद आके कर देख दी लो। तो अंधेरा हो जाएगा। एक लॉन्ग शॉट दे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से, ताकि लोगों को बता दूँ कैमरा सीधा कर ले। हाँ, और तुम्हारा नेटवर्क भी खराब है या? ओके, ठीक है सर। या खड़े रहो, कल सीधा पैर एक पैर ऊपर कर, दीवार पे टेका लगा। हाँ, दीवार पर ऐसे नहीं करके। नहीं, सीधा बॉडी शॉट मेरी तरफ। मेरे को देख, पीछे पैर के ऊपर कर। हाँ लेगा, एकदम कूल ड्यूड की तरह। दैट्स वन लुक, अंडरस्टूड? परफेक्टली। चेंज वन। अभी दूसरा। हाँ, दो हो गए। अभी अभी क्लोज में आ जाओ, अभी कैमरा घुमा के क्लोज में आ जाओ। नहीं चाहिए लॉन्ग शॉट, नहीं चाहिए। रेनू पास आ जा मेरे। हाँ हाँ, अभी इधर नजदीक में बैठो। ये लाइट क्यों आ रही है, पहले नहीं थी? कैमरा घुमाए साइड में। सर या वो लाइट को काटो, अपने आपके फेस में बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, ठीक है। फेस पे लाइट बहुत आ रही है। एक मिनट। वीनू का नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो। ये समझ में आया इसने भी क्या किया? आप सबको समझ में आया क्या किया? लॉन्ग शॉट पे गई, कैमरा को कैसे हिलाया, कैसे किया, सेटअप किया। अभी क्लोज शॉट के लिए कैसा कैमरा नजदीक लाया। सब लोग साइन लैंग्वेज में मेरे को बोल सकते हो। रेनू हेड स्पेस दे, आई कैन सी योर मोर ऑफ यू, फिल द फ्रेम विथ यू। रेनू हाँ, थोड़ा हल्का हल्का सा दूर जाके वहां से पोस्ट कर। फिर रेनू का नेटवर्क खराब हो गया है, ऐसे नहीं सिखा पाऊंगा। रेनू का नेटवर्क पूरा खराब है। हाँ सर, पावर नहीं है, वाईफाई नहीं चल रहा है सर। चलो वेस्टर्न आउटफिट में और कौन करेगा? अतुल तू कर ले भाई, इन लोगों को दिखा दे। एक लॉन्ग शॉट और बाकी के 4 ऐसी मिड शॉट में फेस के एक्सप्रेशन। वेस्टर्न वेयर तो पहना हुआ ही है। उसको स्पीकर पे डाल दे, देखो मेरी आवाज आएगी। ओ माय गॉड, आरती ने बता दी वो कहाँ रहती है। देखो सब लोग देख लो आरती का पता।
आरती चावला का घर का पता देख लो बॉस, सबको पता चल जाएगा देखो। देख लीजिए कहाँ रहती हूँ और आ भी जाना कभी भी। हाँ ये वाओ, नया फ्लश एकदम पॉश हाउस है बॉस। नहीं नहीं, मैं सोचती हूँ मैं यहाँ पे कहीं पे करके बताऊँ आपको मॉडलिंग, बाहर बाहर गार्डन ही में। करेंगे। वाह, एक्चुअली मैं किस्मत अभी करेंगे। कैब पे उतरी, मैं सोच रही चलो थी यहीं पे बैठ जाती हूँ। अच्छा, अतुल क्या बोलते, रेडी है? अच्छा 1 मिनट बाकी है, करो जब तक मैं आरती के साथ मस्ती करता हूँ। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे देने की, करोगी? अगर आप अलाउ करो तो। मेरे को क्या है यार, मजा आएगा, करो। फिर मेरे को तो सिखाना है, सबके सब एग्जांपल्स बनोगे ना तो इट्स वेरी गुड, सो दैट पीपल एवरीबॉडी गेट्स अ वेरिएशन। और मैंने आज टारगेट लिया है कि मेरे को आज इस सेशन में 6 के 6 टास्क पूरे करना करेक्ट। है कि नहीं? वो अपन करेंगे पूरा। वो अलग बात है कि हर किसी को मौका मिले ना मिले, है कि नहीं, कौन कितना टाइम लेता है सीखने में। एंड लकी है हम लोग सब की रेगुलर पीपल आ रहे हैं, रेगुलरली जो आ रहे हैं ना सेशन पे वही लोग हैं, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। वो बेटर है मेरे लिए। मैं भी आ रही हूँ कैमरा। जी, अरे क्या घर है यार, सॉलिड। सॉरी सॉरी। वो पीछे चटानी बैठी है। हाँ आ जाओ, एक्शन। हाँ यहाँ पे बस चेंज चेंज। हाँ वंडरफुल, अभी क्लोजअप्स। ओके चेंज और क्लोज। फेस एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। ये फेस पे लाइट नहीं आ रही है अतुल, घर में पीछे बैकड्रॉप में बहुत ज्यादा लाइट है। हाँ फेस पे लाइट नहीं आ रही है। अरे नैना के मोबाइल में बैठ जाना सामने, नैना के चेहरे पे कितनी लाइट है। हाँ सही है, मच बेटर। 4 चेंज कैमरा लुक। ओके गाइस, दिस वाज 5। आपने समझ में आया, इसने अपने घर के डेप्थ को यूज किया, बैकड्रॉप में फुल लेंथ में था, चल के आया, खड़ा हुआ, है कि नहीं? देन ऑटोमेटिकली जितना स्पीकर से मेरी आवाज उनके पास जा रही थी, ऑटोमेटिकली ही वाज फॉलोइंग द थिंग एंड ही वाज जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द। दैट मींस आई वाज द फोटोग्राफर एंड ही वाज द मॉडल, isn't it? जैसे जैसे मैं फोटोग्राफर क्लिक करते रहता, बोलता है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चेंज 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 चेंज, गुड गुड गुड, बैड, वाओ, ये वो। दैट्स हाउ द मॉडल चेंजेस, एवरीथिंग कॉस्ट्यूम में चलता रहता है। एंड फोटोग्राफर क्लिक करते रहता है, कभी क्लोज कभी लॉन्ग, कभी मिड कभी लॉन्ग कभी क्लोज कभी, है ना, वो हिसाब से। दैट वाज दैट्स द होल थीम अबाउट दिस थिंग ऑफ मॉडलिंग। वेदर यू डू क्या बोलते हैं अपना ये लोग ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, या वो क्या बोलते हैं अपना वेस्टर्न वेयर करो या इंडियन वेयर करो, दोनों में मिनिमम 5 शॉट्स लूंगा। तो दिस इज द वे गोना बी द योर टास्क ऑफ टास्क 2। ये 3 है, ये टास्क 3। ये वाला टास्क आपका इस तरह से होगा, जहाँ पे आप मेरे को चेंज करते आओगे। जैसे अभी एक मैंने ले लिया, इंडियन वेयर में लिया, फिर आप जाओगे चेंज करोगे, फिर जब तक मैं दूसरे का लूंगा, जब तक आप चेंज करके वापस आओगे फिर आपका लिया जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ, ना तो बोलो, तो साइन लैंग्वेज में मेरे को कुछ तो फेंका Yes, दिया, sir. Yes. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दिस वाज द यस। थिंग, दिस वाज टास्क 3। सबको समझ में आया है ना? गुड ना? टास्क 4 क्या है? Hygiene and cleanliness. Hygiene and cleanliness. Hygiene, hygiene, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। hygiene. हाँ, Skin तो and अभी hygiene. ये हाइजीन एंड क्लीनलीनेस में कौन मेरे से बात करेगा, रुक के वो होते। चलो बगीचा एंड आलिया दोनों में से कोई तो बोलो यार, कौन जाएगा? I'll go ये up. आप वेल यू वांट टू गो अप। अच्छा तो लेट्स गो फॉर, अभी तुमने बगीचा स्लीवलेस पहना है ना, तो लेट्स Yeah. हैव सम कंट्रोवर्शियल टॉक्स। तो अभी Okay. हाइजीन एंड थिंग, नैना कहने ना, समझ में आया मैं डायलॉग अभी मैंने क्या बोला है ना? तो सीजन 1 में वो प्रॉब्लम हुई थी लोगों को, हाँ जी, controversial. इसलिए अभी बगीचा के साथ बैठ के अभी मैं जो बात करूंगा उसमें आप लोग सब लोग सुनना, और इसी I'm तरह always a controversy, always. इट्स गुड टू बी I'm born with it. इट्स गुड फॉर पीपल टॉक में, अच्छी Good, बात है। wow, nice. क्या लोग Yeah, हमारे I'm born with it. Facebook पे बहुत कमेंट्स आएंगे. अच्छा है, Counting. मजा आएगा, ऐसे फेमस होते हैं लोग। Ay, फेसबुक पे तो बारिश हो गई थी ना, है ना, सवाल कितना हो गया। अरे आरती तुम ऊपर आ गई ना, चलो अच्छा है। तो अभी बगीचा I'll go out. ना ऑब्वियसली गो आउट।
बगीचा के साथ कर रहा हूँ। कौन सा वाला टास्क है? 4। वाओ, देखो वो वैसे भी वो स्लीवलेस भी पहना है, उसने हाँ, स्लीवलेस पहना है। इसलिए मैंने चूज किया उसको। और वो आई थी हेल्थ एंड फिटनेस करने के लिए, और बेचारी को हेल्थ एंड फिटनेस में मैंने याद ही नहीं किया। देखो उसका लक देखो, सेम कॉस्ट्यूम विल गो फॉर द हाइजीन। हाइजीन वाला। बगीचा रेडी? Yeah. ओके एंटर। Hi everybody. हाय। सबसे पहले आई हो तो इतनी अच्छी लग रही हो, है ना? यू आर व्हाट यू से डिस्ट्रैक्शन। तो आई कांटेक्ट का है। हाँ, मॉनिटर पे नहीं देखने का। प्लीज गाइस रिमेंबर। I'm so mesmerized looking at you. That is why. Why you are watching on the monitor? Just look that this lens is me. ये गाइस प्लीज याद रखो। ये कहने खुद में अच्छा लगता है कि आप लोग किधर और डिस्ट्रैक्ट है, जैसे मैं रीजन था इनका डिस्ट्रैक्शन का, बट लेकिन जब मैंने आपको देखा तो आई गॉट डिस्ट्रैक्ट, है ना? बीइंग अ वुमन अटायर में, ये लुक में, है कि नहीं? ये टास्क में आप जब आ रहे हो तो ऑब्वियसली मेरा पहला फ्रेम तो मेरे को आपने डिस्ट्रैक्ट कर लिया, बट यू हैव टू होल्ड मी ना। वो होल्ड इज लाइक एंटर होने से ही आपको पता कि आप सिर्फ डॉट को ही देख रहे हो, डॉट को ही मेस्मराइज कर रहे हो। ओके, हाय बगीचा, हाउ आर यू? I'm good. व्हाट इज दिस अवतार लाइक? आर यू गोइंग टू द जिम और समवेयर? एक्सरसाइज अभी आ Yeah, रहे I'm planning. Yeah, I'm just planning to just meant to maintain myself. I usually do yoga, but I'm not a gymming person at all. But मैं Yeah. योगा करती हूँ. तो बाइसेप्स कैसे बनाए? जिम जाती नहीं तो गाइस इतने टोले शोले कैसे बन गए? हाँ, खाती पीती हो नैना की तरह, है ना? एकदम Yes. मस्त। देखो हर टास्क में नैना का नाम आता ही जाता है। तो बगीचा मेरे सामने बिस्किट्स आए थे, मैंने मना करे। हमको एक दिखा के खा लेती तो हम लोग का तुम्हारा पेट भी दर्द होता। बिस्किट्स आए थे, मैंने मना किए। तो बगीचा I feel you should have fat at right places. that's called curves, being curvy. Yeah. You should be proud of it. You are blessed to be curvy, है ना? तो मेरा अभी सवाल है टास्क 4 को लेकर, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। And ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट है, क्या है, कुछ भी है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या करते हो, क्या हो, मुझे कुछ बताइए। बेसिकली आई वांट टू नो अबाउट यू, योर लाइफ स्टाइल। for hygiene, it's a very basic thing, but I maintain myself. For a few things, I go to the salon, which I cannot do at home, and I'm very regular with that. And I try to maintain my skin, and diet थोड़ा अच्छे से कर लेती हूँ. और I take flex meat. डाइट करने से कैसे हाइजीन होता है? Diet, अगर मेरा डाइट अच्छा होगा तो उससे हाइजीन को क्या लेना देना? no, that my skin will glow and more cleanliness. सही है यार, दिमाग है। एक बार मतलब ब्यूटी विद ब्रेन्स, वन मोर थिंग, व्हाट अबाउट द क्लीनलीनेस? Cleanliness, like जैसे होता है, you do body waxing and all those things, and I all my private this thing, I keep it clean. I use lots of perfume, astringents and all. सही है बॉस। मेरे को मतलब मैंने जितने भी सवाल किए इसके अंदर आप किसी को कुछ भी लगा कि मैंने कुछ गलत सवाल किया? No. इसी के लिए आपने बगीचा ने खुद ने अपनी तरफ से एकदम खुलकर बिंदास साफ तरीके से जवाब दे दिया। बस मेरा लास्ट सीजन 1 में एक ही था, जैसे देयर वाज वन पर्सन जिसने जैकेट उतारा, फिर अपना स्लीवलेस पहनी हुई थी, तो मैंने बोला चलो आर यू क्लीन विद योर अंडरआर्म्स, क्लीन करते हो कि नहीं करते हो? Yeah, I'll show it. नहीं If you want, I'll show it. मेरे को नहीं देखना है अभी, तो मैं तो बोलूंगा ही नहीं, सीजन 1 में बोल के देख लिया। मतलब बेसिकली ऐसे ऐसे बातें होती है, कोई इंटेंशनली मैं पहले से प्री प्लान करके नहीं आता हूँ कि मेरे को इसको आके ऐसा ये करना है ना वो करना है। So that's how I just come to know about you guys, कि how you yourself, because every person is going to be a different persona. तो उनका क्या बोलते हैं कि उनका क्लीनलीनेस तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, उनका खाने का तरीका अलग है। जैसे मैंने इनसे पूछा कि वाई डाइट, तो इनका जो जवाब था एकदम परफेक्ट जवाब था। इट रियली हेल्प्स सो दैट यू, जब आपकी स्वेट भी निकले तो वो स्वेट भी आपके खाने के ऊपर से डिपेंड होता है ना बॉस, कितना वो उसकी स्मेल का ऑर्डर, पर्सपिरेंट, है ना, दैट्स सो मेनी थिंग्स। और रेगुलर बेसिस पे आप अपने साथ यूज करते हो कि नहीं करते हो, कितना। और किसी किसी का बार बार पसीना ज्यादा आता है, किसी किसी का तो पसीना भी नहीं आता, किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी को मॉइस्चराइज यूज करना पड़ता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड बीइंग वुमेन वो उनका तो मिलियन थिंग्स है।
Isn't it? सही बात है कि नहीं है? वो क्या, वो एक पेटेंट डायलॉग है फॉर ऑल द वुमेन, यू नो ना, वुमेन प्रॉब्लम। हम लोग कहते हैं ना, everybody should understand, ऐसा वुमेन प्रॉब्लम है, हम लोग नहीं समझ सकते। हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, हमको इतनी तैयारी करनी पड़ती है, हमको ऐसा करना पड़ता है, हमको वैसा करना पड़ता है। वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया जाके ये एक टॉप चेंज कर लो, तो हम लोग जैसा हम लोग जाके सीधा से एक टी शर्ट निकालेंगे, टी शर्ट पहन के आ जाएंगे। बट लेकिन फॉर अ वुमेन उससे पहले मैचिंग ना, तो मेरे लिपस्टिक मैंने ये कहा, मैंने ये चेंज किया कि नहीं किया, मेरा मतलब फॉर देम इट्स लाइक सो मेनी थिंग्स टू गेट सॉर्टेड मैचिंग पे लाने के लिए। ये पहनूं कि वो पहनूं, वो पहनूं कि ये पहनूं, isn't it? So that's why you are a woman. You can manage everything, but understand also a lot of things. सही है? मधु देखो टीचर की माफी की सब लिखते आ रही है। अभी आप लोग सब लोग है ना, जो भी सवाल रहेंगे ना हर टास्क के बारे में, मधु को छोड़ना मत, मधु को पूछना बरोबर से। मधु ने पूरा अच्छे बच्चों की तरह है ना पूरा सब कुछ लिखा है एकदम। So sweet, so sweet. So guys, this was another task. तो आप लोग मुझे बताओ, अभी तक हम लोग ने 3 टास्क खत्म किए, कौन सा ऐसा टास्क आपको टफ लगा? अभी जहां बात आती प्रूफ करने की, जैसे मैंने कहा कि मैं पूछ सकता था कि ओके तुम्हारा हाथ ऐसा करके दिखा दो। अभी एक बात बताओ, हम लोग पब्लिक प्लेस में जाते हैं, आप लोग डांस करते हैं, जुम्बा करते हैं, है ना, कितना कुछ है, तो क्या हाथ ऊपर नहीं जाता, हाथ ऐसा नहीं जाता, सब कुछ नहीं होता इसमें? क्या even while you're traveling also in a bus, हाँ, when you're traveling, तो आप हाथ ऊपर नहीं करते हो, you do it? बट लेकिन बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो गई थी, लास्ट में मैंने ऐसे पूछा था ऐसा। It is your. So, but basically it's all about everybody's personality, how you carry and how you understand. ट्रेन में भी तो आप ऊपर नहीं पकड़ते हो, ट्रेन में भी तो पकड़ना पड़ता है ऊपर। आप लोग 4 टास्क खत्म कर चुके हो। Any queries from those 4 tasks? No, I just wanted to ask you about the modeling thing which you are saying about the Indian and the like once you're asking to change, it will be the change, the same change ही होगा ना सारे लोगों के लिए, फिर all the contestants के लिए। हाँ, अभी जैसे मैंने एक टास्क आपसे कराया, आपने वेस्टर्न आउटफिट में मेरे साथ भाग गए, तो वेस्टर्न आउटफिट में आपका कट हो गया, यू गो फॉर अ चेंज, मैं किसी और की क्लास लूंगा। हाँ, that is okay. What I am asking is, supposing नैना ने जैसे वो ऐसे वो किया, तो वो इंडियन ड्रेस में I can also do the same. वही पूछ रही हूँ मैं। जो आपको सही लगेगा आप उसमें करना। Okay. हाँ, मेरा भी ये क्वेश्चन है। कौन बोला? मैं बोल रही हूँ मधु। जी। मैं भी ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ पोजेस आप जैसे नैना ने करके दिखाए तो वो अच्छा है, आप लोग और भी थोड़ा सा पोजेस के डेमो कीजिए तो हम लोग उसको कॉपी करें, फिर उसके बाद अपना कॉपी नहीं करना, लाइफ में कॉपी मत करना। अभी आपको पता है ना ऑटोमेटिकली आज एक ही बंदे ने किया है बॉस। आप लोग लास्ट सेशन में थे, लास्ट सेशन में आपने सबने इंट्रोडक्शन किया था, तो कितने वेरिएशंस आप लोग को मिले थे? तो सब्र रखो, सब्र। और इसमें पोजेस देखने में प्रॉब्लम क्या है, आपका यूट्यूब है ना। हाँ, मेरे को बेसिकली आपका क्या सीन देखना है कि आप लोग कितने स्मार्ट हो, प्रोफेशनल हो। जैसे आपका कैमरा आप कितना अच्छे से आगे रखते हो, पीछे रखते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग कितने अच्छे से लाते हो कि मैं कौन से पोज में, कौन से एंगल में कितनी अच्छी लग रही है, मेरे फेस पे लाइट आ रही है, मेरी बॉडी पे लाइट आ रही है कि नहीं। पोज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यार। पोज तो अभी यूट्यूब पे डालोगे वो 50 पोज, मैक्सिमम खोल के देखोगे 50 पोज दिख जाएंगे। चलो नैना ने जो पोज किया वही 5 पोज करके दिखा दो, लेकिन फ्रेमिंग दे दो, मेरे को लाइट दे दो, मेकअप अपना पूरा कॉस्ट्यूम एक्सेसरीज सब लगा के दे दो, करके दो, फटाक से ड्रास्टिक चेंज होएगा। वहां पे टाइम नहीं मिलने वाला आपको, सिर्फ टाइम आपको मिल रहा है दूसरा चेंज करने के लिए, यानी कपड़े चेंज करने के लिए। वो लॉन्ग शॉट से मिड शॉट, मिड शॉट से क्लोज अप लाने के लिए खट 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 फास्ट है, देयर इज नो ब्रेक। उसी से मेरे को पता चल जाएगा कि इस बंदे ने कितना मेहनत किया, कितना मेहनत नहीं किया। ओके ओके। 5वां क्या है? टैलेंट। मेकअप किधर गया? ये चौथे में मेकअप भी था ना? यस यस। हाँ, मेकअप भी तो है। हाँ, मेकअप है सर, है मेकअप। मेकअप किस में था? वो टास्क 3 में था। टास्क 3 किसके साथ? मॉडलिंग के साथ? नहीं नहीं, मॉडलिंग के साथ नहीं हो सकता। कम ऑन गाइस, आप लोग मेकअप अब एंड पर्सनल हाइजीन्स। मेकअप एंड पर्सनल हाइजीन है ना, इसी में। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को।
अभी किसने मेकअप नहीं किया हुआ यहाँ पे? तो बेसिकली वहाँ पे आप लोगों को टाइम दिया जाएगा सबको एक साथ सेशन में, सबको एक साथ आपके मेकअप के किट लेके बैठने पड़ेंगे. Okay. Understood? And that will be like a before and after look. Before I start the आपका टास्क, आपको सबको छोड़ दूंगा कि मेकअप करो. और टाइम लिमिट पिछली बार कितना दिया था मैंने आप लोगों को? 5 मिनट दिया था ना? हाँ जी, आपने एक्चुअली हमको कहा था मेकअप लगा के आओ, देन यू मेड अस क्लीन हाफ ऑफ द फेस एंड रीअप्लाई द मेकअप इन फ्रंट ऑफ यू, और उसी को कह रहे थे इम्प्रूव करते रहो, टेक इट टू अ हायर लेवल. हम सब मेकअप लगा के बैठे हुए थे. सबको आता है मेकअप? हाँ या ना बोलो ना. एवरीबॉडी नोज हाउ टू डू मेकअप. ओके. तो बेसिकली टास्क का यही है कि लाइक मेकअप करके मुझको सामने दिखाना पड़ेगा. तो ये टाइम पे मैं सोच रहा था कि लाइक विदाउट मेकअप यू गाइस कम. Okay. है कि नहीं? इस बार वो आधा निकाल के उसमें वो करने नहीं लगाऊंगा. ये इस बार मैंने सोचा कि आप लोग बिना मेकअप के फुल क्लीन एकदम आओ, ताकि हम लोग सेशन ही स्टार्ट करें एकदम सिंपल सा, सोबर सा. एंड वी विल डिसाइड द टाइमिंग अकॉर्डिंग टू एवरीबॉडीज मेजॉरिटी. कि 3 मिनट में खत्म करोगे, 2 मिनट में खत्म करोगे, 5 मिनट में खत्म करोगे. मेरे पास मतलब ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्टेस्ट, तो यू कांट एक्सपेक्ट मी टू गिव यू घर का टाइम. घर में आप आराम से कैसे भी मेकअप करके निकलते हो, करते हो, है ना? यहाँ पे बस मेरे को वही देखना है कि यू गाइस डू योर मेकअप, आता है कि नहीं आता है, कैसे आता है, कितने अच्छे से, कैसा प्रोफेशनल. सी बॉटम लाइन व्हाट, मेरे को समझो. आप लोग समझो मुझको क्या चाहिए. Sincerity. प्रोफेशनलिज्म, Perfect work. dedication, passion, understanding about the show and about yourself also. That will show me how much you are. है कि नहीं? बाकी मेरे को तो है ना कुछ मेरे को आप लोग इम्प्रेस करके क्या कर लोगे? Okay. At the end of the day, it's up to you only guys. कल को शूटिंग पे कुछ ऐसा हो कि यू नो क्या, ये टेंशन मत लो, मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, मैं कर लूंगी. ये शो का प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि लाइक एवरीबॉडी बिकम्स डिपेंडेबल ऑन देमसेल्फ ओनली. लाइक मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज फॉर एवरीथिंग. चाहे कैमरा हो, ये हो, लोकेशन. अरे सर कुछ गलती होगी ना, आप फ्री मत लाओ, मैं पहुंच जाऊंगी, मेरे को पता है कैमरा का करना क्या है. अरे लाइट ज्यादा मेरे फेस पे लाइट नहीं ठीक से आ रही, तो लाइट इधर करती नहीं है. फिर एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड दैट. है कि नहीं? तो अभी मेकअप करके कोई दिखाएगा तो वो भी एक अच्छा सा टास्क हो जाएगा. किसके पास अभी सामने रखा हुआ है मेकअप का किट? अतुल ने तो कैमरा ही बंद कर दिया जैसे मेकअप बोला तो. चलो कौन दिखाएगा मेकअप? ईशा? मेरे पास है लेकिन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. अब एक आइडिया है ना, सीधा से एक अपना एक कॉटन निकालो, और नैना ने जैसे बोला मैंने सीजन 1 में किया था, अपना आधा फेस पोंछ दो. आधा Wipe फेस से. आधा वेट वाइप से आधा फेस पोंछ दो. Wet wipe से. आप मेकअप करना शुरू करो, और जब तक मैं इनकी क्लास लेता हूँ आप बस मेरे को सुनते रहो लाइक ऑलवेज. है कि नहीं? ये करो आरती. मैं करूं? हाँ स्टार्ट. So I remove half of my face, हाँ right? हाँ हाँ कर. So I have these wet wipes with me. मेरे पास हाँ. क्या क्या है पहले मैं बता देती हूँ. मेरे पास वेट वाइप्स हैं फेस क्लीन करने के लिए. ये मैक का NC41 आई यूज फॉर माय बेस. उससे पहले आई यूज दिस फेस व्हिच इज अ फाउंडेशन, एंड आई डू माय आई मेकअप. रुजा भाई आज ही नहीं खुलना तुझे. I love this, that Delhi wala. I love it. निकल ही आता है. I know. I just love this, you know. It's been 10 years I'm in Bombay, but वो दिल्ली वाला accent निकल ही आता है. पता है? And I love Delhi for this. अरे That मतलब bindas thing, you know. भैया निकल आओ बाहर. थोड़ा सा ऑयल ले लो, थोड़ा सा ग्रीसी कुछ कर लो. First I'll use this wet wipes. हाँ. और बगीचा मैं दिख रहा हूँ, देखो बगीचा तू तो बोल रही थी मुझको चेक करती रहती है. क्या? मैं जब से बार बार ऐसा कर रहा हूँ मेरे को देख नहीं रही है लगता मॉनिटर पे. ये टास्क चल रहा है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. डोंट टॉक इन बिटवीन एंड डोंट हेल्प एनीबॉडी ड्यूरिंग द टास्क. एग्जाम में क्या ऐसा हेल्प करते हो क्या? किसी की अलाउड है क्या? दोस्ती अपने घर पे. ये एग्जामिनेशन चल रहा है.
सिर्फ मेरे को हक है यहाँ पे बात करने का, टोकने का, जो भी है कुछ बताने का। गाइस समझ में आ रही है मैं ऐसा कर रहा हूँ ना? प्लीज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। मेकअप का कराने का तरीका बहुत कुछ है। उस दिन वैसे ही करे, क्या करे, ऐसी मेकअप आधा निकाल के कर लें या फुल मेकअप आप करके दिखा दो, बट लेकिन दैट्स द थिंग। नैना को मेकअप नहीं आता था, नैना ने प्रॉपरली अपना ब्यूटी पार्लर जाके मेकअप का कोर्स किया। शी लर्नड इट एंड नाउ शी डज ऑन हर ओन। बेसिक्स से कितनी अच्छी हो गई है देख लो मेकअप करने में, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम द एक्सपर्ट। सर मुझे भी ज्यादा नहीं आता है, अभी यहाँ सेशन में बैठने के लिए थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है। बहुत अच्छी बात है ना, दैट्स गुड ना, समथिंग इज बेटर, बेटर से बेस्ट हो जाओगी इंशाल्लाह। और ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग चाहिए तो नैना से लो। बिल्कुल। So I'm starting with these 5 basic things today. हाँ। ये मेरा बेस है, ये उसके ऊपर मैं सीसी क्रीम लगाती हूँ थोड़ा फॉर अ ग्लो। This is a compact and this is the lipstick. I have mascara also and I'll put some mascara. अभी मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ बट वो प्रॉपर्ली निकला नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अभी एकदम फास्ट पेस पे सिर्फ लिप्स बना दो, तो हल्का सा गाल पे ब्लशिंग लगा दो और आंखों पे हल्का सा। गाल का बेस का मैं बताना चाहूंगी, इफ यू सी यहाँ पे यू कैन सी माय blemishes रेड रेड, और यहाँ पे आपको क्लीन दिखेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द बेस। तो बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। सो आई विल क्विकली डू माय बेस और फिर मैं लिपस्टिक लगा दूंगी। आईज का आई थिंक इट इज नॉट रिमूविंग ओनली, वो वाटरप्रूफ है, इट इज नॉट गोइंग। सबके पास मेकअप है ना घर में, बेसिक्स है ना घर पे, आंखों के लिए, होठों के लिए, गालों के लिए, बस। तो जब भी टास्क के लिए बैठना है तो सब लेके साथ में बैठना है। और रही बात बालों की, तो खुद को भी अंडरस्टैंड करना है कि अपने वो कॉस्ट्यूम के साथ, अपने वो फेस के लुक्स के साथ आप अपना बाल कैसा क्या बना के बैठोगे। दैट्स कॉल्ड मेकअप एंड हेयर। बाकी देयर विल बी लॉट्स ऑफ लर्निंग, सीखने को मिलेगा जब वो मेकअप आर्टिस्ट सबका सेशन लेगा। तो कंसीलर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन मैं अभी यूज नहीं कर रही हूँ सिंस यू सेड 3, आई एम अज्यूमिंग 3 मिनट है मेरे पास। नहीं 3 मिनट है, मैंने बोला फटाफट से अपना गाल ठीक करो, आंखें ठीक करो और लिप्स ठीक करो बस। हाँ। ताकि हम लोग को सबको आइडिया मिल जाए। बाद में मैं नॉर्मल देखूंगा, सब लोग मेरे साथ अच्छे रहेंगे तो मैं 3 का 6 मिनट भी दे दूंगा। ओके, सो आई हैव दिस हुडा लिपस्टिक। इसको क्या कहते हैं? लिक्विड लिप कलर है, इट विल नॉट रिमूव, इट विल नॉट स्मज। आई नॉर्मली यूज दिस। इसके पहले क्या बोला था इसको, कौन सा लिपस्टिक? हुडा, हुडा हु इज द कंपनीज नेम। अच्छा कंपनी है, वही बताओ। हुडा। That's all. I'm done. Eyes ka mascara is not going. This thing I can wear kajal and a line. अतुल अपनी वाइफ को दिखा रहा है। अरे खुद चेकआउट करना, वाइफ को क्यों बुला रहा है? eyeshadow आरती? I have it inside. बाहर अभी मेरे पास जो available है. I have this mascara. I can wear this mascara. मस्कारा पहले नीचे की तरफ and then ऊपर की तरफ to enhance your फैलता है। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो गाइस ये बेसिक था फास्ट ट्रैक पे, फास्ट पेस पे आप लोगों को बताने के लिए कि दिस विल बी द थिंग। तो एंड एक्चुअली व्हेन यू डू बेसिक्स में देयर आर ओनली 3 वर्जन्स ऑफ मेकअप। जो 3 वर्जन के हिसाब से आप अपने आंखें, लिप्स और गालों को ठीक कर लो तो हो गया। उससे ज़्यादा बेसिकली और है क्या, फिर आप इन डेप्थ में जाते हो, कटिंग वटिंग, ये वो, लिप्स, आईलैश पे ना, स्मोकी आईज, क्या क्या मतलब प्लस तो नहीं, फिर बाद में वो लेट्स यू गो ना एडवांस लेवल पे प्ले करने के लिए। बट एट द बॉटम लाइन व्हाट आई रिक्वायर इज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेल्फ फॉर एवरी टास्क, फॉर योर होल लाइफ। जितना आप अपने आप को समझ लो, जितना आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर लो ना, दैट नथिंग लाइक इट, दैट्स हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज डन।
you understand you, अपने आप से रूबरू हो, reinvent yourself, है ना, just to know yourself, being yourself, isn't it? शो में आने के पहले भी मैंने कहा था ये शो का मकसद ही वही है, ताकि मैं आपको अपने आप से रूबरू कराऊं और जितना हो सके उसके अंदर स्कल्पटिंग करता रहूं। है कि मेकअप तो सबको आता है, मेकअप करते हुए सब लोग देखते हैं, हम भी देखते करते हैं, पर लेकिन खुद के ऊपर खुद का करना सीखना बेसिक्स, अरे यार ये मुझे भी नहीं पता था, ऐसा भी कम टू नो। ये ना मधु की बॉटल की आवाज तो देखो, सबको महिला डाला था यहाँ बॉटल ने। मधु की आवाज से ज्यादा तो बॉटल की आवाज थी। So this was task 4. She's focusing still on fitness. वो कह रही है मैं बहुत फिट हूँ, मैं पानी पीती हूँ। She's still focusing there. Thank you मधु। अब बॉटल रख ली है तो पी भी लिया। चलो यार तुमने याद दिला दिया, मैं भी पी लेता हूँ। लेना पी ले। Third round करूँ since I am decked up in my. नहीं अभी नहीं। नहीं। We have to finish आज का टारगेट। ठीक है। उसके बाद फिर टाइम मिलेगा तो बताना उसके बाद। अभी अपने पास अल्लाह के शुक्र से टाइम बहुत है। लेट मी मेरा एक बार वो 6 का कोटा पूरा हो जाए, फिर तो फिर जो लोग ने जो टास्क करना है ना फिर वो मैं कराता रहूंगा। एटलीस्ट मैं मेरा क्या है ना, मेरे को पता है कि फिर अलग उसी के ऊपर भी कंसंट्रेशन करना है। कमिंग बैक टू ओनली 6 मोनोलॉग, क्योंकि मोनोलॉग के अंदर बहुत डेप्थ करने के लिए। तो अभी क्या बाकी रह गया? टैलेंट राउंड। अभी मुझे बताइए, अभी टैलेंट राउंड में चल आरती, यू हैव डन द मेकअप ना, तुमको करना था ना, तुम्हारा टैलेंट में तुम क्या करना चाहती हो? टैलेंट में क्या करोगी? डांस? I am preparing a dance. डांस चलो करके दिखाओ। नहीं अभी लेकिन किया नहीं है प्रिपेयर। There is this song. यहाँ पे हाथ दिखाओ सबके सब। टैलेंट राउंड में कौन क्या डांस करने वाला है? I will try. लेकिन जिया तुम्हारा क्या कहूँ मैं, कैसे कर सकती हो तुम? सर मैं तो गाना गाऊंगा सर। ओके पर लेकिन जिया आई एम सॉरी, मैं कैसे कराऊँ देखो टैलेंट राउंड जब तुम कैमरा प्लेस नहीं कर सकती हो तो? क्योंकि तुमको डांस करना है और डांस करने के लिए ऑब्वियसली तुमको कैमरा थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, है कि नहीं? अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैं कैसे उसमें दिखूंगी, लॉन्ग शॉट में, क्लोज शॉट में, मिड शॉट में, तो कैसे कैमरा के साथ खेलूंगी। तो आप अगर प्लेसमेंट कर सकते हो तो मैं तुमको करा सकता हूँ, वरना मैं नहीं करा सकता। तो आपके पास मौका है, जब तक मैं किसी और से करा रहा हूँ तो आप अपना कैमरा उतना दूर रखो जहां से जितने दूर से आप मैं आपको देख सकूं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ या ना जिया? कुछ तो बोलो। और किसका है म्यूजिक? है आप लोग के पास? कौन डांस करने वाला? सब लोग डांस करने वाले यहाँ पे, तुम को छोड़ के। आज यार डांस करोगी आप? सिंगिंग करने वाली हो? हाँ गाना मनीषा क्या करने वाली हो? सिंगिंग रहेगा। What I was thinking, like usually what एक होता है एक recite, I'll recite the thing, वो पहले मैं करके रखूंगी and on that I'll do the expressions. अच्छा मनीषा के बाद कमली, तुम क्या करने वाली हो टैलेंट में? Neither can I sing nor can I dance, but yeah, maybe storytelling, some story, because I'm into storytelling. So I was just thinking maybe some inspirational story or उसमें वो टैलेंट क्या है? seeing it, narrating it, thinking of the story, pauses. अगर आपका तरीका अलग होगा तो ही हम लोग को मजा आएगा। अदरवाइज स्टोरी टेलिंग में मजा कब आता है? जब आदमी जैसे वो एकदम ऑडियो जिस तरह से बोल रहा है, so that we can imagine the visuals. That's how you get that स्टोरी टेलिंग का मजा। ताकि मतलब मेरे को आंख बंद करके जो पिक्चर्स दिखाओगी ना तुम, वो आपकी आवाज में होना चाहिए। है वो दम टैलेंट में? I'm basically a storyteller. I've been telling stories. चलो so ओके गुड। I try. हाँ मैं ट्राई करता हूँ। आरती तुम्हारा क्या है? डांस है। डांस है। नैना क्या है तुम्हारा? मधु तुम्हारा क्या है? मैं गाना गाऊंगी। I think मेरे अंदर एक टैलेंट है कि I used to translate Hindi songs into English, restoring their original rhythm and music. Very good, wonderful. Wow. ये कुछ एंटरटेनिंग है। रिया भी डांस बोल रही है। रेनू क्या करेगी? सर मैं अभी डिसाइड नहीं किया है, या तो डांस या फिर मैंने डांस क्लास ज्वाइन की है। और वैसे मैं सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मेकअप पे हूँ मैं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। फिर भी कहूँगा डांस करो, बेटर है। तो हाँ, तो सर मैं ज्यादा काम आएगा। ईशा? हाँ मैं सिंगिंग करूंगी, गाना। डांस करती हो?
सॉन्ग गाना गाऊंगी मैं, डांस नहीं। डांस नहीं आता? डांस नहीं आता। ओके, तो अभी फिलहाल कैमरा सेटअप किया जिया तुमने डांस करने के लिए? मुझे कह रहे हैं आप? नहीं, जिया को मैं बोल रहा हूँ। जिया, मैंने आपको कहा था आपको डांस करना है तो आप अपना कैमरा सेटअप करो ताकि मैं सबसे बात करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा, फिर तुम रेडी होना। आर यू रेडी फॉर डांस? Excuse me, sir. Can I just say something? हाँ. Sir, I am basically, I do sketches and I do painting, but the minute, of course, I can't say, and I'm a poem. I write poems also. I've got lots and lots of poems which I have written, but I don't know how to showcase it. I can't showcase it here, right? ये प्लेटफॉर्म पे पोएम नहीं है, इस पे आप पेंटिंग्स, ड्राइंग्स दिखा सकते हो। और वही I've got my paintings and drawings. हाँ, तो वही आप पोएम को अपनी उसको कर दो, क्या बोलते हैं, अपने ऑडियो में रिकॉर्ड कर लो, तो तुम्हारी स्टोरी टेलिंग हो जाएगी, वो पोएम का वो भी आ जाएगा, और उस ऑडियो को बैकग्राउंड में प्ले करना व्हाइल डूइंग द पेंटिंग। तो चारों के चारों टैलेंट एक साथ एक ही जगह पे पूरा दिखा देना। So what would be the time limit to complete a painting? आप शुरू करना, खत्म मैं कर दूंगा। Okay, because I'll just show you one painting. Can I? I mean, I won't be able to. दिखाओ ना। जिया करने वाली हो कि नहीं करने वाली हो? हाँ जिया यार, मैं क्या समझाऊं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें अगर डांस करना है तो कैमरा को ऐसी जगह पे सेटअप करो जहाँ पे तुम पीछे खड़े होकर डांस करो, और कैमरा को स्पीकर व्यू में डालो, कान में से वायर निकालो। मेरी बात नहीं समझ में आती आपके तो कोई तो दूसरा आदमी उसको समझा दो। नहीं सर, आई अंडरस्टैंड, बट प्रॉब्लम है तो बोल दो, नहीं कर सकती, घर पे प्रॉब्लम है। यस, कैमरा सेटिंग्स नहीं है। हाँ तो फिर ऐसा बोलो ना, फिर बात क्यों नहीं करती तुम? मेरे को कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने मुझको बोला कि हाँ मैं करती हूँ, तो इससे मैंने बोला मैं सबसे पूछ के आता हूँ वापस से। फोन किस पे रखा हुआ है आपने? कोई स्टैंड है? नहीं है, स्टैंड नहीं है। स्टैंड है तो थोड़ा स्टैंड पीछे करो, आप पूरा फुल व्यू में दिखोगे। स्टैंड पीछे करो, थोड़ा बैक, थोड़ा जूम आउट करो उसको बाहर के। अभी अतुल ने किया था अपने घर का, अतुल ने दिखा वापस से करके घर का बैकड्रॉप। अरे अनैना सिखा रहा हूँ उसको मैं, क्या है कर रही हो? क्योंकि मैं आ जाऊंगी इस बैकग्राउंड में। तुमको प्रॉब्लम क्या है? इधर से भी देखो, वो तुम ही दिखने वाली हो ना। स्टैंड को और पीछे लेके जाओ। अतुल ने घुमा, एक मिनट दिखा, एक मिनट। आप पूरे दिखने चाहिए ना उसमें डांस के लिए। सिया, ये अतुल पंडिता का देखो, वहाँ पे जाओ, मोबाइल पे देखो, अतुल अभी जो फ्रेम दिखा रहा है वो देखो। इससे सिर्फ कैमरा घुमा दिया, पूरा इसका घर का पीछे का डेप्थ दिखेगा आपको। यही डेप्थ मुझे चाहिए सब केस में, व्हेन यू परफॉर्म, ताकि आपको पता चले कि मैं पीछे लेके स्टार्ट करूंगी, फिर बाद में कैसे कैसे आगे आऊंगी, पीछे जाऊंगी, आगे आऊंगी, पीछे आऊंगी, आगे आऊंगी, पीछे आऊंगी। क्या हो गया? हाँ, ये देखो पीछे का पूरा बैकड्रॉप, अभी डेप्थ मिली है सबको। आप पीछे हट जाओ, चले जाओ, पीछे हट के देखो पूरा। ये जब मैं यहाँ पे, ये मेरा हाथ दिख रहा है, ये मैं हूँ, ये फुल लेंथ। यहाँ पे डांस स्टार्ट किया, डांस स्टार्ट किया, डांस स्टार्ट किया, डांस स्टार्ट किया, फिर डांस करते 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 आगे आया, यहाँ पे इधर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, घूमा, फिर इधर वापस आया। फिर बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फ्रेमिंग। आप अपने वो आपको उधर देख देख के पूरा डांस के मूव्स को प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो वैसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको मोबाइल पे देखकर फ्रेमिंग के साथ। ये देखो अतुल खड़ा है, अभी अतुल का फुल मिड शॉट दिख रहा है, पीछे कितनी डेप्थ है, वो और पीछे जाएगा तो उसका फुल लेंथ भी आ जाएगा। गाइस सबको समझ में आ रहा है? सिया समझ में आया आपको? कैमरा इतना दूर होगा, म्यूजिक फुल लाउड होगी, आप दूर से वहां से ब्लास्ट करते हुए आओगे, डांस करोगे, फिर बाद में क्लोजअप्स में मतलब एक्सप्रेशंस देके जाओगे, पूरा का पूरा डांस मेरे को फुल लेंथ में बेड शॉट में दिखा दोगे फुल लेंथ में। एवरीबॉडी जो डांस करने वाले हैं बेसिकली। अभी भी सिया तुम्हारा जो कैमरा है वो ऐसा है, तुम ऐसा देख के बात कर, देख सुन रही हो मेरे को, सही बात है। इट शुड बी ऑलवेज लाइक दिस, ना कैमरा ऐसा हो ना कैमरा ऐसा हो। वो सिर्फ सेल्फी में अच्छा लगता है, अपने आप को जिलासा देने के लिए कि यस दिस एंगल लुक्स गुड ऑन मी, मैं पतली लगती हूँ, मेरा शार्प क्या जॉ लाइन आता है, मैं शार्प दिखते, पीछे शार्प लगता है। जैसे फ्रंट में देख लो तो मालूम पड़ता है यार सबके पास डबल चिन है, ये है वो सर। वो ऐसा लग रहा है वो मीडिया रिपोर्ट को ना, वो रिपोर्टर नहीं होता, वो मीडिया लाइव रिपोर्ट कर रहा है। ये देखिए पीछे मेरे बैठी है, अभी देखो ये खाना खाते खाते। हाँ अतुल एक काम कर, अभी लेट्स अतुल का टैलेंट राउंड आपको दिखाता हूँ। अतुल, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो खुद ही बताएगा अपने बारे में। तो ये इसी फ्रेम में यू डू योर टैलेंट राउंड। बाहर जाओ, अंदर एक्शन बोलूंगा जब आना, एंड देन क्या करोगे आप? वही ना सिंगिंग गाना। सिंगिंग मेरे को तो लगा मिमिक्री करने वाला है सबकी। मिमिक्री करूं? वो ज्यादा एंटरटेनिंग है ना मिमिक्री अपना। फिर एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एंटरटेन एवरीवन, ताकि सबको हिला के रख डाले। ठीक है सर, तो मैं अपनी मम्मी की अपनी मदद ही करता हूं मिमिक्री, जैसे वो आई थी अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। हाँ तो अभी तो फ्रेम के बाहर जाओ, फिर मैं एक्शन कहूंगा, देन यू स्टार्ट विद इट।
Okay, guys. Every task has an entry and has an exit. समझ में आया? Remember. ये आपकी फिल्म है, आपकी फिल्म बन रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी लुकिंग एट यू गाइस, है ना? आपका हर फ्रेम अच्छा होना चाहिए. अतुल रेडी? एक्शन. नमस्ते नमस्ते. हेलो सर. हेलो हेलो. हेलो सर. नैना पंडिता दिस साइड सर. हाँ नैना के नैना, बोलो क्या हाल चाल? सर बढ़िया है सर. आपकी वजह से सर घर बहुत सुखी चल रहा है हमारा. जब से आपने हमको एमडी बनाया है ना अपने स्वैग आइकन ऑफ इंडिया का, बहुत मजा आ रहा है सर. जीवन जो है ना सफल हो गया है. अरे कहाँ जीवन सफल हुआ, हमारे जीवन खुल, हमारे क्या बोलते हैं, मेरी खुशनसीबी है कि नैना के नैना इज द एमडी ऑफ दी स्वैग एनजीओ, स्वैग आइकन, स्वैग एंटरटेनमेंट. सर मत बोलिए सर. खुशी में सर खुशी नहीं झेली जाएगी सर ज्यादा. अच्छा नैना का नैना को छोड़ दे. लास्ट टाइम वो जो तू हीरो हीरोइन के जो हीरो लोग के कर रहा था वो करके दिखा दे मिमिक्री. कौन सा सर? कौन सा? जो भी मिमिक्री जो गाड़ी में करता था. अच्छा. एक्टर्स लोगों के जो. ओके सर. दो तीन बेस्ट है. यू गॉट 1 मिनट. रेडी? एक्शन. अच्छा हस्बैंड ने शुरू तो करने दो. अभी से हस्बैंड ने शुरू कैसे करूंगा? नमस्ते सर. मैं अतुल पंडिता. अरे ऐसे नहीं हंसते. हमारे उम्र का तकाजा हो गया है, तो इस उम्र में हम स्वैग आइकन ऑफ इंडिया में जो आए हैं, हम कुछ ना कुछ बड़ी हंसी आ रही है सबको यहाँ पे सर. देखिए सर, हमको भी हंसाएंगे ये लोग. हाँ तो हम कह हाँ सॉरी. हाँ तो हम हैं अतुल पंडिता, स्वैग आइकन सीजन 2 के फिनालिस्ट. इस उम्र में भी हम देखिए फिनालिस्ट बन के आए हैं. और अच्छा है, हम अच्छा काम करेंगे, जीत के जाएंगे और सबका नाम, अपना नाम रोशन करके जाएंगे. यहाँ से नहीं जीतेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारे पीछे जो औरत देख रहे हैं बैठी है, हमको घर से बाहर निकाल देगी. हम कहाँ जाएंगे सर? हम ना इधर के ना उधर के रह जाएंगे. तो स्वैग तो करना ही पड़ेगा. चलते हैं सर. बहुत शुक्रिया. So this is how you guys gonna do your talent round of singing, acting, performance. Sorry, acting को छोड़ के, मैं गलती से मेरे मुंह से निकल गया acting. There is no acting in the thing. Only mimicry we are allowed to do it. Because इसके बाद वाला जो छठा टास्क है वो मेन टास्क है. So this is the painting I had made, but it is usually oil painting, so the time limit I won't be able to. I make these kind of paintings. So obviously इतना भारी पेंट करने का टाइम आपको मैं दे भी नहीं सकता. तो कुछ ऐसा करो कि जो आप छोटा सा पेंट करो ना, छोटी सी कुछ चीज बनाओ जो आप फास्ट कर सको. छोटा सा कुछ भी आर्ट वर्क, एनीथिंग व्हिच शोज योर टैलेंट आउट. अभी उसी पेंटिंग का एक छोटा सा हिस्सा बना के दिखा दो. बेसिकली बोलने का मकसद वो है, ये 100% में से 10% बना के दिखा दो कि मैं ये तो इतने से हिस्से को फटाक से रीडू करके दिखा रही हूँ आपको. दैट विल शो योर टैलेंट. और म्यूजिक में आपका पोएम, और आवाज किसकी? आपकी. तो आपकी स्टोरी टेलिंग भी आ गई, आपकी पोएम भी आ गई, आपका पेंटिंग भी आ गया. मतलब एक तीर से 3 निशान. मोर चांसेस ऑफ यू टू विन. बट लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट. अपनी ही टैलेंट को किस तरह से एक ही चेहरे से प्रेजेंट करो. मधु पीछे होके बैठ गई, नजदीक आके बैठो मधु. कैमरा कैमरा. यस, कितनी अच्छी लग रही हो. हाँ और बताओ, और किसी का डांस रेडी है? आरती मेहनत कर रही है जब से. देखो आप लोग नोट कर रहे नहीं, लेकिन मैं आरती को नोट कर ही रहा हूँ. कुछ सेटअप लगा है, कुछ कर रही है, डांस करने वाली है. अभी तो चाय बन रही है सर. सो सॉरी, बाहर से मैं आई, so my husband needs चाय right now. So yeah. तो बाकी और कोई करके दिखाएगा डांस? कोई चाय पिएगा? ये भी मेरे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है. आई मेक वेरी गुड टी. तो कभी कोई चाय पीने के लिए रहेगा तो आई कैन मेक टी फॉर ऑल ऑफ यू. ऐसे बोलने में अच्छा लग रहा है, सुनने में.
प्रैक्टिकल में क्या किसको चाय मिलने वाली है यार। अदरक वाली कड़क चाय। Oh, wow. तो गाइस कोई करेगा रेनू टैलेंट ठीक राउंड है। अभी? सर मैं डांस दिखाती हूँ थोड़ा। थोड़ा ना, कभी ज्यादा कर दिया हाँ तो? तो ज्यादा आता नहीं है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना सेटअप कर लेती हूँ, है ना? सेटअप करो, बस सेटअप एक करो, मिनट सेटअप में। करो। तो गाइस जब तक रेनू अब सब कुछ सेटअप कर रही है, आप लोगों को जो भी पूछना है रिगार्डिंग दिस 5 टास्क आस्क मी। एनी क्वेरीज, एनी कुछ मतलब जो आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, या सर ये ऐसा क्यों, वैसा नहीं, वो वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, है कि नहीं? बिकॉज एवरीबडी। टैलेंट हाँ जी, कहिए मधुर जी। टैलेंट एक ही टैलेंट में पार्टिसिपेट करना है, मैं मतलब समझा नहीं आपका टैलेंट मतलब टैलेंट राउंड में मतलब एक ही चीज, मतलब एक ही कुछ कर सकते हैं एक ही कि चीज मोर कर देन सकते वन हैं। थिंग ऑल्सो। वो तो अभी वो तो कमलिनी का नसीब और टैलेंट उनका ऐसा है कि मैंने जगह पे इम्प्रोवाइज करके वो तीनों चीज को एक ही जगह में फिट कर दिया। हाँ तो इसलिए उनके वो 3 टैलेंट एक साथ शोकेस उस तरह से किए जा सकते हैं। अगर आप लोग के पास भी अगर ऐसे टैलेंट्स हैं जो आप लोग पूरा मर्ज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डांस करना है तो खुद गा सकते, रिकॉर्डिंग कर लो, म्यूजिक दे सकते म्यूजिक दे लो और खुद ही डांस करके दिखा दो, खुद ही ने कोरियोग्राफ किया, तो वहां पे मेरे को आप बोल सकते हो कि मेरा टैलेंट में इस तरह मैंने मल्टीटास्किंग की है। तो दैट्स हाउ। अगर अदरवाइज आपके लाइक पास एक टैलेंट है तो एक ही टैलेंट दिखाओ। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। गाना अगर 2 मिनट का है, मेरे को डांस अच्छा लग रहा है इसलिए वो 2-3 मिनट 2 मिनट तक चल जाता है, फिर मैं कट बोल देता हूँ। हाँ लाइक थोड़ा डांस मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैं उससे ज्यादा वो अपना इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन वाला करना चाहूंगी, क्योंकि हाँ वो एक थोड़ा डिफरेंट है। तो दोनों करो ना, आप भी तो मर्ज कर सकती हो महारानी साहिबा, मधु शर्मा जी। हाँ हिंदी लेकिन टू वो इंग्लिश। डांस के सॉन्ग्स अलग रहते हैं और वो जो ट्रांसलेशन वाले हैं वो थोड़े अलग है। तो टाइम कितना लगता है आपके पास? तो 2 महीने। कोई भी एक ऐसा टेम्पटिंग आइटम सॉन्ग उठाओ, उसको हिंदी टू इंग्लिश डालो, 1 मिनट तो करना है और उसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके धमाल मस्ती करो। नहीं नहीं रेनू, एक बात सीख ले भाई, दिमाग में बात डाल ले, चाहे वो फोटो शूट हो या कुछ भी हो, कैमरा कभी भी नहीं घूमेगा। हाँ गाइस, हमेशा याद रखना, चाहे वो फुल लेंथ का मेरे को फोटो शूट भी करना है ना, कैमरा हमेशा ऐसे ही रहेगा। ऑलवेज सिनेमा स्कोप, ऑलवेज रिमेंबर दिस। किसी को आपको वीडियो बना के भेजना तो ऐसे ही बना के भेजा करो। भेजते हो ना बर्थडे पे विश करने के लिए, सेलिब्रिटीज हो आप लोग सबको, तो दैट्स हाउ। अभी मेरी बर्थडे आएगी तो मेरी बर्थडे पे आप लोग सब लोग देना फिर ऐसी वीडियो बाइट्स बना के, 2-4 गालियां भी डाल देना। सर मैं रेडी हूँ। ओके सर मुझे एक चीज ट्राई करनी है कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, आप म्यूजिक तो प्ले कर एकदम लाउड, एकदम मेरे को म्यूजिक पहले सुना दे नजदीक से बैठ के। We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore.
रेनू दैट वाज वेरी गुड। अभी आपके जरिए से मेरे को सबको सिखाने का मौका मिला है कि नहीं? चलो दैट वाज अ गुड ट्राई फ्रॉम रेनू, दैट वाज हर बेस्ट, दैट वाज वो भी पहली बार करना सबके सामने, जिगर चाहिए बॉस, हिम्मत चाहिए, इन्होंने किया, गुड वन। तो रेनू अभी आप भी सुनो और सब लोग सुनो, जिया स्पेशली तुम कान खोलकर सुनो और समझो। मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट लेकिन मैं थोड़ा बहुत आई कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय ट्रेनिंग, इसलिए मैं बार बार वो रिपीट करता हूँ और थोड़ा बहुत कभी चिल्लाता भी हूँ, है कि नहीं? बट लेकिन मजबूर हूँ, बुरा मत मानना, दैट्स नथिंग पर्सनल विद एनीबॉडी। ओके रेनू, बहुत अच्छा किया, दैट वाज अ गुड एफर्ट बाय यू। अभी इसी चीज को चाराने में कर देने का, समझ में आया गाइस? 1 रुपया था, चाराना यानी 100% था, 25% पे लेके आने का, यानी कि टाइम तो अपना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, म्यूजिक को भड़कता हुआ म्यूजिक जो भी लेना है उसको शॉर्ट में लेके आना, और जितने भी एनर्जी वाले स्टेप्स है ना, बस उसी को करने का, सो दैट यू लिट फायर। लाइटर के बटन दबाओगे तो आग निकलेगी ना? यस वही होना चाहिए, बस वो 1 मिनट फायर चाहिए। गाना 3 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है, सही है कि नहीं गाइस? सब लोग का म्यूट नहीं है, बात करो मेरे से, नाउ वी आर चैटिंग, इजंट इट? तो टैलेंट राउंड में आग लगाना है, स्पेशली अगर आप डांस करो तो आग लगाना है, कोई भी चीज करो तो आग ही लगानी है ना बॉस, बेसिकली समथिंग ये तो यही है। अभी रेनू ने किया, सब कुछ अच्छा था किया, बट अभी रेनू का पूरा ओवरऑल में बता रहा हूँ कि लाइक 75% को काट देंगे और इसके सब बेस्ट स्टेप्स को डाल देंगे, जितने भी जैसे लास्ट में जो अलग अलग अच्छे स्टेप्स है, तो वही 1 मिनट में डालेंगे, और म्यूजिक को थोड़ा अच्छा वाला पकड़ के उसको फास्ट ट्रैक वाला कर दें, कुछ बीट्स ले ले जिसमें शी जस्ट गो ऑन एंड ऑन, धमाल हो जाएगा। एंड प्लस देन यू शुड नो कि मैं हमेशा पूरा का पूरा बैकड्रॉप पे नहीं रहूं, बीच बीच में 1-2 बार 3 बार जितना हो सके उतना आके ऑडियंस यानी मैं यानी कैमरा यानी कैमरा के पास तक, यहाँ तक आऊं, ऐसा लाइक व्हाट एवर इज द मूव इज, यहाँ से ये पूरा फ्रेम जब खेलूं, मिड शॉट तक पीछे गए, फिर फुल लेंथ पे गए, फिर देन अगेन वापस कुछ किया, मूव किया बॉडी को, आप लोग कितना कुछ करते हो, है कि नहीं? दैट्स हाउ यू प्ले एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर कैमरा सेंस, योर समझे? अभी इसने सब कुछ रेनू ने पीछे रह के किया, ये पूरा ये फुल लेंथ पे ये मेरा हाथ दिख रहा है, अभी अगर मैं इसको हाथ को नजदीक ला तो कितना क्लोज ला सकता हूँ, देखो, है ना? अभी हर हाथ को क्लोज लेके आया तो कितना क्लोज लेके आ सकता हूँ, और क्लोज ला सकता हूँ तो कितना क्लोज ला सकता हूँ, है कि नहीं? डिफरेंस बनता है कि नहीं बनता फ्रेम में? यहाँ तक लेके आया है ना, फिर यहाँ तक यहाँ लेके गया, यहाँ पे ऐसा कुछ डांस वांस किया, ये डांस वांस किया, फिर वापस इधर गया, फिर वापस इधर आया, ये ले इधर कुछ किया, फिर खेला, वापस गया, ये फुल लेंथ किया, फुल लेंथ में पूरा इधर से उधर झूमा फिर जुप करके इधर सामने, जुप लेते ना, स्टेप्स लेते हैं कि नहीं लेते, कुछ ना कुछ खेलते कि नहीं खेलते? एट द बॉटम लाइन इज व्हाट यू आर seducing, you are teasing the lens, the कैमरा के साथ मस्ती कर रही हो आप, उसको टीज कर रही हो, छेड़ रही हो, बदमाशी मस्ती, कैसे? विथ योर टैलेंट, विथ योर डांस, विथ योर मूव्स एंड विथ योर। और रही बात की मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, रेनू, म्यूजिक वाज नॉट कमिंग क्लियर, हमको म्यूजिक का मजा नहीं मिल रहा था, तो कोशिश करने का, घर में बार बार प्रैक्टिस करने का, जैसे नैना है, आपके और भी है लोग, जूम के साथ उनसे आप अपना जूम कॉल लगाओ, उनको सबको फ्री आधे घंटे के लिए, है कि नहीं? किसी को भी जूम कॉल लगाओ, आप प्रैक्टिस करो कि भाई मेरा म्यूजिक लाउड कैसे जाएगा, मैं स्पीकर को मोबाइल के साथ रखूंगी, लैपटॉप के पास रखूंगी, कि ऐसा कनेक्टेड करूंगी, कैसे करूंगी तो जहाँ पे सबको मेरा म्यूजिक धमाकेदार जाए। ये सब आपका होमवर्क होता है, आइडियाज मैं देता हूँ जिसपे आप भी इम्प्लीमेंट करोगे। सर मुझे बस वही आवाज का प्रॉब्लम, आवाज। हाँ तो वो बिकॉज़ इट वाज आई कैन अंडरस्टैंड, इट वाज द फर्स्ट टाइम, so that's why for you to attempt this, it was a very good thing, and because of you everybody is going to learn now, है कि नहीं? तो अब आवाज का ध्यान दो, म्यूजिक का देखो, स्टेप्स देखो। मेरे को यहाँ पे आपके डांस मूव्स देखने का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना मेरे को आपकी शिद्दत देखने का है, आपकी प्रिपरेशंस, आपका कितना पैशन है उस चीज की। तभी तो ये टास्क मैंने बार बार तो कहता हूँ, मैं हर एक को कहता हूँ कि इट्स अबाउट यू, है ना, बीइंग यू। व्हाई? बिकॉज ऑल द टास्क आर अबाउट वेरी सिंपल टास्क। अभी हम लोग जब से सेशन स्टार्ट हुआ, वी हैव फिनिश्ड 1 2 3 4 5 सेशंस, 5 टास्क। किसी भी कोई टास्क में आपको ऐसा लगा कि मैं नहीं कर सकती?
मैंने कभी जिंदगी में ऐसा किया ही नहीं है, ना करना चाहती हूँ। क्या बगीशा बोल? Talent, I'm very talent है ही नहीं. सर I'm मैं very कुछ scared of the talent round. सर मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। टैलेंट क्या है बगीशा? टैलेंट नहीं तेरे में? I don't know which one. I cannot hunt myself. बगीशा You have to explore. अरे यार ये अब बगीशा तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अभी ये तो बहुत अच्छी कंट्रोवर्सी है, चलो बताओ मेरे को। सेल्फ लव बगीशा, लव योरसेल्फ, शबीर सर कुछ लव बोलना योरसेल्फ, आपको? एक्सप्लोर योरसेल्फ। देखो आपके अंदर क्या है। सॉरी नैना मैम। Yes. नहीं, इट्स ओके, इट्स अ गुड न्यूज़, आई वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी। जी बोलो। सर आपने जीत लिया ग्लोबल टैलेंट अवार्ड 2021 एनजीओ ने। मुझे मेल अभी आया है। चलो मुबारक हो। आपको मुबारक हो, एनजीओ को मुबारक। Congratulations. Congratulations. ग्लोबल टैलेंट अवार्ड 2021 मिला है एनजीओ को, स्वैग एनजीओ। मुबारक हो। Wow. That's all great. the That's credit, great. all the credit goes to Naina Pandita. It's all her dedication, her determination, Yes. and the way she is working. मतलब अभी वो स्वैग शब्बीर का नहीं रहा, वो स्वैग नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, अब मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। I'm blessed to have you, Naina. Thank you very much. नहीं, but हमको पार्टी। Congratulations नैना जी, Congratulations to the swag family. You're part of the swag family. Sir, congratulations. Congratulations to Swag ये family. अवार्ड आप लोगों का है, सबका है, because swag family. we all are the part of the swag by Of course. family. We are also a part. टॉर्च कौन दिखा रहा है सर सबको? टॉर्च कौन दिखा रहा है? शबीर सर। शबीर। क्रेडिट नहीं लेते। रोशनी नैनो से जा रही है। ये नैना उनके हैं, टॉर्च आप दिखा रहे हो और हम तो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ो, काम करो, ये अवार्ड बनाना जरूरी। अच्छा नैना के नैना बगीशा का बहुत जबरदस्त क्या पॉइंट है कि वो क्या बोलते इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है कि मेरे अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है। अभी इसका जवाब मैं दूं कि यहाँ पे बैठी है जनता देगी। जनता कर रहा है। आप अभी एक बात बताओ मेरे को, एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ हैज गॉट सम और द अदर टैलेंट। करेक्ट ऐसा ही है। एब्सोल्युटली। ये मैं कहता हूँ ये शो अबाउट रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ। बगीशा झांक अपने अंदर और देख, कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। एक्सप्लोर योरसेल्फ। तुम मुझको दिखा सकती हो, दुनिया को दिखा सकती हो कि भाई डू नॉट अंडर एस्टिमेट मी। ब्यूटी विद ब्रेन्स दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट टेक्निकल थिंग्स के हिसाब से कुछ दिखा दोगी, पैशन के हिसाब से, हॉबी के हिसाब से, लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग सोच ना सके ऐसा कुछ दिखा। सर मैं एक टैलेंट सजेस्ट करूं जो इनमें है बगीचा। एक मत कर, 10 कर, उसको दिखा बोल पापा आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो हर। Everybody should tell her. All of you tell her one talent about her. जैसे लास्ट टाइम सर ने बोला था ना आपको ड्रेसेस का शौक है। पहले जूम का नाम भी नहीं सुना था। हाँ। कोविड से पहले, और अभी देखिए सब काम जूम पे कर। सब पूरी दुनिया जूम पे आ गई है। गूगल भी फ्लॉप है, वो भी फ्लॉप है, दूसरे दो तीन प्लेटफॉर्म और है। यस। जूम पे ही चल रहा है सब कुछ। So guys, any more queries regarding 1 to 5? अच्छा हिंदी में पूछता हूँ, कोई सवाल है? एक से एक 5 टास्क तक के लिए, क्योंकि मेरे को जब सबका जब रिएक्शन देखता है इंग्लिश में बोलने के बाद तो ऐसा लगा कि ओ माय गॉड क्या बोल दिया मैंने, सबको बाउंसर चला गया। और जैसे अभी हिंदी में मैंने पूछा था कुछ तो बोलो सर। हाँ रेनू सर ये मेकअप वाला जो है वो अटायर वाले में ही करना है ना, उसी दिन करना है ना अटायर वाला जिस दिन होगा हमारा। कौन सा कि वो मेकअप के साथ हाइजीन तो हाइजीन क्लीनिंग तो कुछ इतना कुछ खास नहीं है ना उसमें। तो आपसे बातचीत करूंगा एंड आपके हिसाब से उस दिन हमें मेकअप का करना है। हाँ मेकअप भी करना। सर हमें मेकअप भी सिखाएंगे ना इसमें? हाँ सेशन में। पर लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि मेकअप का प्रैक्टिस अब अभी से कर लो, सेशंस तो होंगे, मेकअप तो सिखाएंगे भी, लेकिन मैं अपने मेंटर्स लोग को बुलाऊंगा मई में। एक बार जब आप लोग डिसाइड कर लोगे ना क्या फिनाले के डेट्स जून के, तो उसके बाद ही मैं बाकी लोगों को बुलाना शुरू करूंगा। तो सर उनको पहले बुला लीजिए। हाँ वो पहले आ जाए, वो पहले आ जाएंगे। अभी तो वाइल्ड कार्ड भी बाकी है। अभी तो आप बाहर किसी से भी मेकअप सीख सकते हो ना। मेरे इधर से सेशंस मई के पहले नहीं होंगे, तो अभी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, 2-4 और लोग हैं, काफी लोग हैं, बहुत लोग आ भी नहीं रहे हैं
तो एटलीस्ट मैं भी सेट हो जाऊँ ना दिमाग में कि मेरे को कितने लोगों के साथ फाइनल खत्म करना है, उसके बाद में कोई आया ना आए। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग अभी 9 लोग हैं, तो अगर मुझे पता है कि यही 9 रहने वाले लास्ट तक ना, फिर मैं अपने शो को उस हिसाब से मैं फिनिश करना ही है मुझे, तो वो मैं करूंगा, फिर 9 के साथ ही करूंगा। कैसे करना है क्या नहीं करना है कि नहीं। राइट। और कोई सवाल फ्रॉम 1 to 5 टास्क? ओके, टास्क 6, कमिंग टू टास्क 6। किसको याद है मोनोलॉग? बोलो। आर्या को याद है? I think this is the toughest of all. Yes. तो किसी ने भी याद नहीं किया अभी तक? नहीं याद है। ना, मधु ने याद किया, चलो वेरी गुड। और 2 or 3 lines. आर्या ने 2 और 3 लाइन करी है, गुड वन। और Sir, could you just repeat what you said just now? मैंने ये कहा कि किसने और याद किया है मोनोलॉग टास्क 6, 6 नंबर का टास्क। Sir, is there a specific topic we have to speak on monologue? कमली ने आपको मोनोलॉग दिया नहीं है स्क्रिप्ट? दिया है। आपको नहीं पता 6 नंबर टास्क मोनोलॉग है? It is monologue, but we have to speak. We have to speak, right? You have to act. That's एक्टिंग का शो, टैलेंट ऑडिशन है वो। उसमें आपको पूरे इमोशंस, डायलॉग्स, ये वो धमाल करके पूरा करना है। पूरा 1 पेज का आपको स्क्रिप्ट दिया हुआ है। No, sir, I'm just asking, will it be given on the spot or will we prepare and? I have already given it to you to prepare. आपने पढ़ा नहीं है? नैना के नैना आपने समझाया नहीं? नैना तो गायब भी हो गई। समझाया मैंने, समझाया। She said that it was my mistake. She did tell me. Because अभी आपने जो सवाल किया वो जाता ही नहीं है आपके इसके साथ। आप जिस तरह से मेरे को अभी पूछ रहे थे ना, तो that was a shock for me. Tell me one thing, आपके पास मोनोलॉग है? मोनोलॉग का पहला 2 वर्ड क्या है? रण विजय जंग जीत। आपसे नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, उससे पूछ रहा हूँ मैं। Maybe I missed some sessions. Maybe. ये सेशंस में नहीं कराया मैंने। ये आप जब फीस भरते हो, फीस भरने के बाद जब आप रजिस्टर होते हो, उसी टाइम पे आपको ये मोनोलॉग मिल जाता है, और साथ में वो एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेपर मिल जाता है साइन करके भेजने के लिए। एक पेपर मिलता है याद करने के लिए। नैना के नैना बोलती है उसने आपको समझाया। चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती है। Sir, she did. I was my mistake. नहीं, आपकी मिस्टेक हो ही नहीं सकती, because you don't know what is monologue. You don't know what is monologue only. It is not a storytelling. It is a script. It's an acting script where you are going to perform your emotions with your voice, expressions, enact करोगे। इसलिए मैं पूछा था आपने वो याद किया कि नहीं किया, जिसमें से आर्य ने 3 लाइन याद करी है और किसने बोला था, मधु ने फुल याद कर लिया। उसके अलावा और कोई है साथ देने वाला हमारा? मेरा, आर्य और मधु का कोई और साथ देगा आज? चलो कोई नहीं दे रहा। मधु, आपको आर्य कौन सी 3 लाइन याद है? फर्स्ट 3 लाइन। ओके, चलो मधु आप तीसरे से आप चौथे से स्टार्ट करोगे। जब आर्य रुकेगी वहां से आप स्टार्ट करोगे। ओके। रण विजयी जंग जीतने वाली फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरी हूँ, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। अपनी तकदीर आजमाना है और इरादा सिर्फ जीतने का है। ना मैं कोई स्टार डॉटर हूँ, ना कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की भांजी या भतीजी। इतना ही मालूम है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ना मैं कोई स्टार डॉटर हूँ, ना किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की भांजी या भतीजी। बुलंद शहर से आई हूँ अपने माँ बाप और शहर का नाम और बुलंद करने। ना तो मेरे पास कोई एक्टिंग की डिग्री है, ना ही कोई डिप्लोमा। अगर मेरे पास कुछ है तो वो है मेरा कॉन्फिडेंस, तूफानों से लड़ने की हिम्मत और इस जंग को जीतने का पूरा यकीन। अपना नाम पहले ही बता चुकी हूँ, रण विजयी
जंग जीतने वाली। सर मुझे लगता है मैं थोड़ा भूल गई, मैंने वो पैसे वाली बात बोली नहीं। मतलब रियलाइज कर लिया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा मधु जी। दैट वाज वंडरफुल। थैंक यू। अभी यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को शुरू करता हूँ अपना। थैंक यू वेरी मच आर्या एंड थैंक यू वेरी मच मधु शर्मा। कमलिनी मिला क्या मोनोलॉग मिला? I'm looking for it. I'm अरे looking तो for it. छोड़ दे ना, यहाँ पे सुनो ना, ध्यान यहाँ पे दो ना। प्रॉब्लम यही तो है आप लोगों में, जब लाइव चल रहा है तो उस पे आप मोबाइल पे ढूंढने में क्यों लगे हो? But I'm thinking how I missed out, so I'm just तो looking. तो मेरे सेशन की बात करने को थिंकिंग, अभी फिलहाल आपको दिमाग ऑब्जर्वेशन में लगाने का है, लिसनिंग में लगाने का है। मेरे वो जो 3 महीने मेरे क्या, वो तो ऊपर वाले ने पॉइंट्स बनाया हुआ है, ऑब्जर्वेशन, लिसन एंड एक्ट। वो जो छूट गया छोड़ दो उसको। मोनोलॉग अभी सुनो ना, अभी पूरा मोनोलॉग ही बोलने वाले हैं। ये लोग दोनों ने बोला। Yeah, I heard. हाँ तो नहीं, नो चीटिंग, कंसंट्रेशन I heard. ऑब्जर्वेशन के साथ होता है। तो सिर्फ सुनना नहीं होता, देखना भी होता है। So my Hindi pronunciation is going to be terrible. आर्या भी वैसी है। No, she's much better. Arya, well done. तो stop I'm comparing. zero. हाँ, बस Your यही है। pronunciation was good. यही होता है ना वुमेन पावर। जब ये अपना वो पावर दिखाते हैं वुमेन लोग, अंडर एस्टिमेट करने का अपने आप को। किसने बोला आप लोग जब अपना मेरी सुनेंगे तो सब हंसते लगे. Everyone will start laughing hearing my Hindi pronunciation. तो वक्त बताएगा ना। My Hindi. सब लोग अपने आप को कितना इवैल्यूएशन करते हैं ना कि मैं ऐसी, मैं वैसा, मैं क्या करूं, क्या ऐसा बोल दूं। मतलब अननेसेसरीली अपने आप को तोल मोल के मरोड़ के कुछ भी कर देते हो आप लोग। Sir, I'm telling you Hindi pronunciation, everyone will start laughing. Really. या मेरी माँ, अच्छा मैं तुमको इंग्लिश वाला स्क्रिप्ट दूं? इंग्लिश वाला भी स्क्रिप्ट है मेरे पास। हाँ चलो आपके लिए वो देता हूँ। Thank you. Thank you, sir. वो पिछले वो अमेरिका वालों के लिए बनाया था, वो अब तुमको दे देता हूँ इंग्लिश वाला। Thank you so much. You're so considerate. नहीं बगीचा, अगर देखो हिंदी फिल्म में काम करने का ना तो हाथ ऊपर मत कर, फटाक से हाथ नीचे कर ले। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ वो अगर कमलिनी को भी अगर तभी वो स्क्रिप्ट ले लेना, अगर आपको वाकई में अगर बॉलीवुड में काम नहीं करने का है, देन यू वर्क ऑन दैट इंग्लिश स्क्रिप्ट, बिकॉज इफ यू वांट टू वर्क इन बॉलीवुड देन यू Bollywood. Bollywood. अगर वहाँ पे काम करना है तो उसके हिसाब से, अगर कभी भी कुछ भी है तो वो डायलॉग फिर आपको हिंदी के हिसाब से, वो उसी हिसाब से आपका एक्सेंट और वो ट्रेनिंग लेनी पड़ी। आप लोग समझ रहे हो? Naina, will you help me with my pronunciation if I try? Thank you. I'll try. Give it a try. चलो गाइस, अभी हो गई मेरी और कमलिनी की गुफ्तगू। कमिंग बैक टू आर्या एंड मधु, अब ये टास्क 6 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, बाप ऑफ ऑल टास्क। पहले से लेकर आखिरी तक, पहला वाला बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो लास्टिंग रहेगा, धमाकेदार रहेगा। तो आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। उसमें भी मैंने बोला ग्लैमरस सब कुछ है, प्रैक्टिस करा है, सबने किया, मेहनत की, एट लीस्ट गॉट द थिंग कि हमको करना क्या, समथिंग डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स, नीड टू वर्क ऑन द कैरेक्टर्स, है ना, एवरीथिंग। ये जो टास्क है, लास्ट वाला मोनोलॉग, मतलब इसके अंदर इमोशंस है, डायलॉग डिलीवरी है, वॉइस मॉड्यूलेशन है ना। इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, टोटली। इट्स लाइक अ प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग दैट it's a story which you are going to tell somebody while you get a chance. मतलब आपको opportunity मिली नहीं है to go for the audition, you are creating that opportunity. How you creating that opportunity? जैसे अभी for example करण जौहर आपको किसी के थ्रू मिल गया, किधर भी ऐसा सलाम दुआ के लिए, तो उसको मिलता है, अपॉइंटमेंट तो देगा भी नहीं अननोन को, प्रैक्टिकली, है कि नहीं। कभी किधर चले गए, पार्टी में चले गए या किसी के दोस्त के गेट टुगेदर में चले गए, वहां पे करण जौहर मिला, वहां पे आपको करण जौहर से किसी ने सलाम दुआ करा दिया, मिला दिया। अभी ऑब्वियसली है, सलाम दुआ हुआ, उसके बाद अब सडनली से स्टार्ट नहीं कर सकते। आई एम शबीर अली, आई वांट टू गेट इनटू फिल्म्स, ये वो मेरा ऑडिशन है, ऐसा करके देख लो, नहीं, वो तो सीधा भगा देगा, भाई इसको बाहर निकालो। ऐसे कितने लोग। आप सोचोगे कि इसको यहाँ पे मैं कैसे कैश ऑन करूं, उसको पता भी नहीं चले और आप अपना कहानी सुना दो, दुखड़ा सुना दो, विथ प्रॉपर इमोशंस, प्रॉपर एक्सप्रेशंस, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन, ताकि वो आपके ग्रिप में पकड़ में आ जाए, एड़ा बन जाए। और जैसे ही खत्म हो, तो नाम तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ, रणविजय जब जीतने वाले। सो ऑटोमेटिकली देन इट कम्स टू लाइक, अरे माँ
इसने तो मेरे को ऑडिशन दे रही थी अब से, अब मेरे को लग रहा है तो सच कह रही थी। तो वो खुद सरप्राइज भी होगा, वंडर भी होगा, एंड देन ऑटोमेटिकली इज गोना अप्रिशिएट यू। तूने मौके पे चौका लगाया और जो सीधा उड़ के छक्का लगा। बात समझ में आई? ये मैं समझा रहा हूँ द बैक सोच ऑफ दिस मोनोलॉग। ये मोनोलॉग का मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई देख लो मैं ऐसी हूँ, आई हूँ कहाँ से, बुलंदशहर से। फिल्म इंडस्ट्री का मैदान है तो किसी जंग के मैदान से कम नहीं। अपनी तकदीर आजमाना है और इरादा सिर्फ और सिर्फ जीत का है। ना तो मैं कोई स्टार सन हूं, ना किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की भांजी या भतीजी। सॉरी, मैं अपना बोलता हूँ, मर्दों का। ना तो मैं कोई स्टार सन हूं, ना किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का भांजा या भतीजा। मेरी जेब में सिर्फ 4,321 रुपए और आंखों में सपने। नहीं, मेरी एक लाइन भूल गया। देखो मैंने नैना कहना ना, वो था बुलंदशहर। हाँ, बुलंदशहर के पहले है। सॉरी, अगेन वापस से रीस्टार्ट करता हूँ मैं। और रन विजय, जंग जीतने वाला। फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरा हूँ जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं। अपनी तकदीर आजमानी है और इरादा सिर्फ और सिर्फ जीत का है। ना तो मैं कोई स्टार सन हूं, ना किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का भांजा या भतीजा। बुलंदशहर से आया, अपने माँ बाप और अपने शहर का नाम और बुलंद करना। इस वक्त मेरी जेब में 4,321 रुपए और आंखों में सपने और सीने में कुछ कर दिखाने की आग। ना तो मेरे पास कोई एक्टिंग की डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा। हाँ, अगर मेरे पास कुछ है तो वह है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तूफानों से लड़ने की हिम्मत, और हाँ, इस जंग को जीतने का पूरा यकीन। नाम तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जंग जीतने वाला। थैंक यू। बेसिकली अभी फिलहाल मैंने वॉइस क्लैरिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड प्रॉपर बोलते ना, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, बी क्लियर, बी वो पॉजेस, फीलिंग, खेलने का, उसके हिसाब से किया। इसके अंदर अगर मैं इमोशंस का मसाला डालूं, मसाला, तो और भी खेल सकते हैं। तो खेलने का मजा कब आएगा? आप लोग के पास अभी भी 2 महीने है। अगर ऐसा याद हो गया तब आप जाके खेल सकोगे। सो नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग मिलेंगे उस वक्त प्लीज रिमेंबर, ओनली ये टास्क का मेमोराइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सबको मेमोराइज करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम मधुर अकेले ने किया है, सबको करना जरूरी है। विदाउट मेमोराइजिंग वी कैनॉट वर्क ऑन इट। फिर मैं आपको कैसे समझाऊं, कहाँ पे कैसे पॉज लो, बिकॉज एवरी पर्सन डिफर्स। सबकी अपनी अपनी आवाज है, सबकी अपनी अपनी बॉडी है, अलग ही पर्सनालिटी, अलग ही लुक है बॉस। कौन किसके साथ क्या जाता है। कोई लड़की है तो कोई औरत है, डिफरेंस है ना रोल का, कैरेक्टर का। इंडस्ट्री तो सेम ही है लेकिन कैरेक्टर डिफरेंट है। तो कैसे करोगे? अच्छा, जरूरी था ना मैं हीरो या हीरोइन के लिए आया हूँ काम मांगने के लिए? इंडस्ट्री में बहुत काम है, बहुत टैलेंटेड हो। Right. And over here, every woman sitting over here is multi-talented, isn't it? So all of you are multi-talented. सही बात है। हाँ, अच्छा लगा, पोजीशन को भी लगा था। हाँ, तो obviously, तो there is, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में multi-talented person का तो बोलबाला है। Once you get clicked, automatically it works for everyone, no? So I hope you guys understand the importance of memorizing, and memorizing करने के लिए क्या करना होगा, आपको वो स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट निकालना होगा, प्रॉपर प्रिंट आउट निकाल के उसको लैमिनेट करना होगा। एक अच्छा सा कलरफुल प्रिंट आउट निकाल लो। 10 रुपए का कलर प्रिंट आउट आता है और 20 रुपए का लैमिनेशन होता है।
20 भी नहीं, 15 रुपए चीप हो गया। तो 15, 20, 10, 25 रुपए में आपके पास एक अच्छा सा मोनोलॉग फ्रेम वाला तैयार हो जाएगा। एंड देन उसको लेके बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। फिर मेरे साथ जब सेशन में बैठोगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या पॉज कर। अभी किसी के पास भी प्रिंट आउट है? मोनोलॉग का प्रिंट आउट सबके पास नहीं है। मधु, यू आर एन एक्सेप्शन राइट नाउ, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। तो हर चीज के लिए तुम्हारी हाँ होने वाली है, बाकी किसी के पास नहीं है। आप लोगों को पता है फर्स्ट मेरे सेशन से पास भी लेकर नहीं अभी था सर। लास्ट सेशन जो हुआ था सर उसमें नहीं, मैंने आप लोग को सबको व्हाट्सएप किया होगा ना मोनोलॉग? नो सर, वो है नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो मैं वापस भेज देता हूँ। और किसके पास नहीं है? जिया के पास नहीं है मोनोलॉग, और किसके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है। या अल्लाह, नैना तुम्हारे पास है मोनोलॉग? तो इन दोनों को भेजो। नैना, मोनोलॉग तुम्हारे पास भी नहीं है? देखना पड़ेगा फोन पे। हाँ, मेल में होगा, मेरे मेल में होगा। I had emailed it to myself to take a print out. नहीं, मैं प्रिंट आउट सब लोग निकाल ही रखेंगे तो बेटर रहेगा उसके ऊपर। तो अभी आप लोगों ने सबने सुना ये मोनोलॉग का क्या है कि नहीं? अभी वापस से मैं पढ़ता हूँ, बिकॉज मेरे को तो याद है, तो मैं वापस से पढ़ता हूँ। तो अभी आप लोग अपने बुक में सब लोग लिखो, क्योंकि मैं अभी जो वर्जन पढ़ने वाला हूँ वो फीमेल वर्जन पढ़ूंगा। तो गाइस आंखों से मुझको देखना, कानों से बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, और वहाँ पे अपने हाथों से वो एक्शन के हिसाब से लिखना, क्योंकि बहुत जरूरी है। यू शुड अंडरस्टैंड बेस ऑफ दैट मोनोलॉग, है कि नहीं? पेन पेपर पैड रेडी आपका? एक्सक्यूज मी कमलिनी, मैंने अभी तुम्हें भेजा है, अपने मोबाइल में चेक कर सकती हो। ओह माय गॉड, क्या बात है कमलिनी। सेंड इट टू नैना, सेंड इट टू नैना। है मेरे पास है। नहीं नैना, तुम ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो, उसके बाद है ना अभी भेज देंगे वहाँ पे तुमको। थैंक यू सो मच मधु, थैंक यू सो मच। तो नैना को भी भेजो। नैना ओके, नैना जिया को भेज दो। हाँ नैना को भेज देती हूँ मैं, मेरे पास जिया का नंबर नहीं है। हाँ, कोई नंबर एक्शन भी मत करना, मेरे को ग्रुप पसंद नहीं है। मैंने अभी भेजा नैना को। हाँ नैना को भेज दिया मैंने। थैंक यू। सबको भेज दो कि सिर्फ जिया को भेजना है? ऑब्वियसली सिर्फ जिया ने मांगा है। मेरा ना फोन चेंज हुआ है नैना जी, मुझे भी भेज सकते हैं? सॉरी सर, मुझे भी ओह माय चाहिए। गॉड, सबके पास नहीं है ये मोनोलॉग। और मैं पिछले सेशन से बोल रहा हूँ कि अगले हफ्ते हम लोग मोनोलॉग करेंगे, कोई तो याद करके। और एक मधु है जो प्रॉपर स्कूल, मतलब होमवर्क मिला है स्कूल का तो कंप्लीट करके आना है। थैंक यू मधु शर्मा वंस अगेन। सर स्कूल में भी मैं बहुत सीनियर स्टूडेंट थी। भेज दिया आपको भी। मेरे को लगता है नैना के नैना सीजन 2 की तुम्हारी कॉम्पिटिटर यही है। दूसरी नैना की नैना यही है, मधु शर्मा। I hope so. That's a compliment. Very good. Thank you. नहीं, नैना के नैना तो एक ही है, बट लेकिन सीजन 2 की उस नैना तो सीजन 1 की विनर है ना। I think sent it to you also. Thank you so much. वो काफी अच्छे से हो रहा है। Thank you sir. Actually मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं बार-बार वो मेल चेक कर रही हूँ। I'm sorry. कौन सा मेल चेक कर रही हो? ग्लोबल टैलेंट अवार्ड का। अच्छा, अवार्ड का ना, तो आपका हक है, तो देखो ना, तुमको क्या करना है? तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा फल है, देखो चेक करो। डिस्ट्रैक्टेड हूँ मैं भी, सॉरी। इट्स ओके। तो गाइस सबके पास आ गया मोबाइल पे, तो पेन और पेपर लो। अगर आ गया तो फिर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग सिर्फ रीड करना है उसको। नहीं आप पढ़िए, हम लोग सुनेंगे पॉजेस बता दूं? पंक्चुएशन सुनेंगे। सब रेडी है? सर पढ़ के बताएं ना। बगीचा तुम्हारे पास पेन पेपर रेडी है? तुम्हारे मोबाइल पे मोनोलॉग भी है ना, तुमको याद है थोड़ा बहुत? रेनू तुम्हारा रेडी है? चलो 1 2 3। रण विजयी, जंग जीतने वाली, फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरी हूं, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं। अपनी तकदीर आजमाना है और इरादा सिर्फ और सिर्फ जीत का है। ना तो मैं कोई स्टार डॉटर हूं, ना किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की भांजी या भतीजी। बुलंद शहर से आई,
अपने माँ बाप और अपने शहर का नाम और बुलंद करना। आई एम सॉरी, वापिस से बोलूं? सब लोग लिखें कि मैं बहुत फास्ट चला गया? मैं सिर्फ स्क्रिप्ट के हिसाब से गया। नहीं फास्ट नहीं है। सब लिखे बरोबर? वापिस से आए। अभी तक ये आधा तक जहाँ तक मैंने पहुंचा था, इसमें जितना भी मैंने जैसा पॉज किया, इसके पॉजेस ध्यान देना। छोटा पॉज, बड़ा पॉज। ओके, छोटा पॉज यानी सिंगल लाइन, डबल पॉज यानी बड़ी 2 लाइन्स, लाइक 2 स्ट्रोक्स, 2 स्लैश। एंड या तो फिर डॉट 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 करके दे दो, जैसे भी करना है। एंड वॉइस मॉड्यूलेशन में वो जो भी सेंटेंस का जो वर्ड होता है, हर सेंटेंस का एक वर्ड बाप होता है। हर सेंटेंस का एक वर्ड बाप होता है, जिसको हम एग्जैजरेट करते हैं और फिर ऐसा ग्राफ को ऊपर लेके आता है। जैसे अपनी तकदीर आजमाना है, तकदीर आजमाए अपने, और इरादा सिर्फ और सिर्फ जीत का है, सिर्फ और सिर्फ जीत का है। इट डिपेंड्स, है ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ को भी दिया एग्जैजरेट और जीत को हल्का लगा। यहाँ पे फिर मैं बोल दूं सिर्फ और सिर्फ जीत का है, जीत का है। ग्राफ मेरा ऊपर नीचे हुआ ना। अगेन आई एम कमिंग बैक। रन विजयी, रन विजयी, रन विजयी, रन विजयी, डॉट 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 एक्सप्लेनेशन, जंग जीतने वाली। सीधा इमोशन चेंज किया, वॉइस चेंज किया, हल्की सेक्सी वॉइस, अंडर डिफरेंट। यहाँ पे सिर्फ लेडीज हैं, तो सबके हिसाब से देन यू वी प्ले विद द व्हाट यू से, आपकी वॉइस के साथ खेलोगे आप। आपके अंदर पद्मावती की भी आवाज आनी चाहिए, मणिकर्णिका की भी आवाज आनी चाहिए, रानी, है कि नहीं। फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरी। ये चारों साथ में गया और फिल्म इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट किया। अब यहाँ पे अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, मैदान को इंपॉर्टेंस देनी है, तो फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरी हूँ। कितना चेंज हो गया डिफरेंस? पहले मैंने क्या बोला? फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरा, फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरा हूं, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। Understand the lines, understand the script, understand the dialogues, because it's going to come out of your mouth. When it comes from your mouth, that means that represents you, your personality, you yourself. आप अपने हिसाब से कैसे बोलोगे? अभी आपको मैं हर सेंटेंस के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस बोल बोल के बता रहा हूँ। आपको जो जमता है, जैसा जमता है, जैसा पसंद आता है अपने हिसाब से, उसका बस वो समझना जरूरी है। मेरे को मैं समझाने के लिए बैठा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू कि भाई जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कॉपी करने का। यू बी ओरिजिनल, नो कॉपिंग, बट अंडरस्टैंड every sentence has a pause, every sentence has a big pause, every sentence has a voice modulation. That's how we play it. And then every sentence has a क्या बोलते हैं, इमोशंस के साथ खेलना है। अभी आप उन इमोशन का बाद में काम करेंगे। अभी मैं लेट मी फिनिश दिस होल स्क्रिप्ट। 8 बज चुके हैं, है कि नहीं। सीजन 1 में मेरे को टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी बॉस। सीजन 1 में तो मेरे को 8-8 10-10 घंटे अपने बैठे रहते थे, 7-7 घंटे, 6 घंटे, 5-5 घंटे। ये तो अभी आगे हम लोग कहाँ तक पहुंचा था मैं? लेट मी स्टार्ट अगेन। रन विजयी, जंग जीतने वाली। फिल्म इंडस्ट्री के मैदान में उतरी, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। अपनी तकदीर आजमाना है और इरादा सिर्फ और सिर्फ जीत का है। बुलंद शहर से आए, अपने माँ बाप और अपने शहर का नाम बुलंद। इस वक्त मेरी जेब में 4,321 रुपए है। आंखों में सपने और सीने में कुछ कर दिखाने की आग है। ना तो मेरे पास कोई एक्टिंग की डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा। अगर मेरे पास कुछ है तो वो है मेरा कॉन्फिडेंस, तूफानों से लड़ने की हिम्मत और इस जंग को जीतने का पूरा यकीन। नाम तो पहले ही बता चुका, नाम तो पहले ही बता चुका। रन विजय, जंग जीतने वाली। That's how you close. लास्ट में आके झिंझोड़ दिए,
ताकि ये जंग तो मैं ही जीतने वाली हूँ, ये स्वैग आइकन मैं ही जीतने वाली हूँ। मैं बार बार कहता हूँ ना कि एक बंदा भी रहेगा तो काफी है। जैसे नैना की कैटेगरी में शी रिमेन द ओनली वन, तो नैना के लिए वो चैलेंज था कि प्रूव इट टू मी दैट यू कैन विन दिस। तो रन विजयी नैना पंडिता है, मजाक नहीं कर रहा, अभी मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, है ना नैना? तो अप्रिशिएट इट। नैना ने प्रूव किया, अभी भी करती आ रही है। आप लोग हर सेशन में देखते हो कितनी मेहनत करती है, हर रोज देखते हो सोशल मीडिया पे कितना धमाल करती है कि नहीं? इट्स ऑल हर हार्ड वर्क व्हिच इज पेइंग ऑफ। आज जो भी अवार्ड भी मिला बिकॉज ऑफ नैना, राइट, है कि नहीं? तो गाइस ये था स्क्रिप्ट का सिर्फ क्लैरिटी बताने का, जिसको कहते हैं डिक्शन। उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन किया, बट लेकिन जब तक मैं हर किसी को सुनूंगा नहीं, हर किसी का मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन सबका याद रहना बहुत जरूरी है, ताकि मैं आप सबका डिक्शन, आप सबका वॉइस मॉड्यूलेशन, आप सबका एक्टिंग, आप सबका इमोशन, मतलब ऑल इन वन पूरा निचोड़ के हर एक को टाइम दे सकूं। एंड वापस से कह रहा हूँ, वी गाइस आर लकी, आप लोग रेगुलर बेसिस पे सेशन अटेंड कर रहे हैं, और आप लोग अगर कर लोगे तो अगले सेशन, एक दो सेशंस में आप लोगों का पूरा मास्टरी हो जाएगी। तो देन वी वर्क ऑन एडवांस लेवल लकीली। बाद में जो नए लोग आएंगे तो आएंगे, उनका नसीब। वो लोग ऐसा करते हैं जो इतना शार्प रहते हैं, कितने फास्ट फॉरवर्ड रहते हैं, यू नेवर नो। वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एनीवन एंड वी कैन नॉट ओवर एस्टिमेट एनीवन। ये अपना फंडा है ही नहीं। अपना कंपटीशन मैं खुद हूँ, तो खुद ही को कर बुलंद। सही है कि नहीं मधु? यू आर अ चैलेंजर, यू आर चैलेंजिंग एवरीवन दिस वीक। मधु शर्मा ने टास्क, द बार शी हैज रेज्ड राइट नाउ। लुक एट हर, शी इज इन द क्या प्लैटिनम कैटेगरी। लास्ट वीक बोला, ये वीक में तैयार करके आ गई, और खुद ने खत्म होने के बाद खुद ने बोली कि मैं एक लाइन भूल गई। दैट मींस कितना अच्छा सेंस है। थैंक यू। एवरीथिंग काउंट्स, आई ऑब्जर्व एवरीथिंग, आई समझे? तो दैट्स यू शुड ऑलवेज आल्सो, आप लोग का भी फर्ज बनता है। जैसे अगर मैं आप लोगों से सीखता हूं, आप लोगों को ऑब्जर्व करता हूं, तो गाइस you guys also have to do the same thing. थैंक यू सर। सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी, ये तो आपसे ही सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोग मुझसे सीख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जितना आप अपने ऊपर मेहनत करोगे, जितना आप अपने आपके साथ ईमानदार रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए लाइफ में किसी को आगे जीने के लिए, isn't it? बाकी तो जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में। हाँ सर, आप स्वैग आइकन की टीम के कांटेक्ट में आकर डेफिनेटली हम पहले से तो बेहतर हो ही जाएंगे। ये जीतना ना जीतना एक अलग बात। हाँ, थैंक यू। एक और चीज मुझे बतानी थी आप लोगों को, मई के अंदर अभी जैसा भी आपका सेशन जो होगा सीधा जाके अप्रैल में होगा, रमजान के एक हफ्ता पहले, है ना? उसके बाद से मेरा फिर रमजान स्टार्ट हो जाएगा, तो रमजान में टाइम चेंज हो जाएगा अपना सेशन। तो अपना सेशन जो भी चलेगा वो आफ्टरनून में लेना पड़ेगा मुझे, संडे के दिन जो भी रहेगा, संडे के आफ्टरनून का रहेगा वो। ये शाम को मतलब 4 से 2 से 4 रहना पड़ेगा, या 3 से 5 लेना पड़ेगा। ओके सर, मैं बिजी रहूंगा मेरे साथ 3 से 5 का जो एक दिन संडे का रमजान का। और एक और बात, मई की 7 तारीख को काफी कुछ करना है, बिकॉज स्वैग एनजीओ फाउंडेशन का इंशाल्लाह मई के महीने में मेरे कम से कम 4 ड्राइव प्लान है स्वैग एनजीओ के। नैना को भी नहीं मालूम था, अभी मैं बता रहा हूँ सबको। So this is the idea। और बेसिकली वो इसलिए है तो मुझको 4 ड्राइव जो करने हैं, बिकॉज 7th में इज माय मॉम्स एंड डैड गोल्डन एनिवर्सरी। देन 16 को डैडी की बर्थडे, 17 को मम्मी की बर्थडे, और 19 को भाई की बर्थडे। मई महीने में मेरे 4 ओकेजन, तो 4 मतलब मेरा तो हक ही बनता है ना 4 ओकेजन पे धमाल मस्ती करने का। ऊपर से 7 मई को तो उल्टा वो है, धमाल है। तो ऊपर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग किधर कुछ जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इट्स रमजान। तो सर 16-17 को किसका बर्थडे सर? 16-17 को किसका बर्थडे? मॉम एंड डैड। एनिवर्सरी, मॉम एंड डैड। 7 को एनिवर्सरी है उनकी, 16 को डैडी है, 17 को मम्मी है, और 19 को छोटा भाई है। ओके, कांग्रेचुलेशन सर, सबको हमारी तरफ से विश करना। मई में हाँ इंशाल्लाह बेसिकली स्वैग एनजीओ का धमाल करना है। तो आप लोग भी जितना जो कुछ भी करने का रहेगा तो यू गाइस प्लान कर लेना, रमजान में जितना से उतना करो,
और ज्यादा नेकियों का फायदा उठाओ. That's the best thing, best month of the year. Any more queries guys? आप लोग ने I hope कि ये पूरा का पूरा मोनोलॉग का जो मेरे से अच्छे से सुना और मेरे से अच्छे से समझ गए आप, क्योंकि ये सी अभी शुरुआत है. मैंने 4 आना बताया, 12 आना बाकी है. मतलब टिपिकल लैंग्वेज में मैंने बोला. Out of 100%, 25% I have explained the monologue. 75% is still remaining. So don't think the monologue is just started first. है कि नहीं? क्योंकि अभी इस मोनोलॉग के अंदर आपका जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तब तक के लिए ये चीज नहीं कर पाएंगे इनैक्ट. तो प्लीज इसको सिर्फ याद कर लो अच्छे से, अपने जीवन का हिस्सा बना लो. आप बाथरूम जाते हो, वॉकिंग करते हो, टैक्सी में बैठते हो, बाहर निकलते हो, एक बार मोनोलॉग हो जाता है उसका तो याद करके वो बोल लो, फिर मेरे साथ बैठ के विल वर्क ऑन द एक्सप्रेशंस सो दैट एवरीबॉडी लर्न. लेट्स डू इट. नेक्स्ट सेशन में हम लोग धमाल कर लें और ये मोनोलॉग पे ही काम करें. तो उस पे मैं नेक्स्ट सेशन में मैं कोई दूसरा टास्क नहीं लेने वाला. We will hardcore properly, totally only work for this one. Okay. Monologue, है ना? Sending me the English, please. अभी तो हिंदी ले ली, अभी इंग्लिश में मांगी. हिंदी में बोलना है. You're feeling because I'll be so conscious of the pronunciation. No, my feelings I'll just keep on forgetting. I'll be very conscious about the words. मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? सबसे पहले तो है ना, stop evaluating yourself. ये किसको मतलब आप लोग अपने आप को क्यों करते हो? पहले एक बार करके दिखा दो ना, हम लोग को बोलने दो ना. लेट अदर्स स्पीक ना. लेट बगीचा टेल, लेट आरती टेल, लेट मधु टेल, लेट आर्या. हम लोग यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं ना, हम लोग को बोलने दो ना कि आपका क्या अच्छा है क्या खराब है. आप क्यों बोल रहे हो? So you know, when I first came to Bhopal from Calcutta, people used to ask me that how are you managing with Hindi and all that. So I used to tell them I keep on speaking. I don't know the person in front, what that person is understanding. I don't know. It's that bad. It's okay ना. वो तो लोग तुमको छेड़ते हैं, फालतू लोग थे. हम लोग वैसे लोग नहीं है. हम वो सवाल पूछेंगे नहीं आपको कि आपको हिंदी में क्या करना है. Because when you come out, जब आप शॉपिंग करोगे, कुछ भी करोगे, मैं तो आपको ही देखता रहूंगा. आपके साइन लैंग्वेज से समझ जाऊंगा कि भाई इनको क्या देना क्या लेना. मैं करती हूँ. I just keep on talking without. हाँ, वो लगता है कितनी तो बस करो, अंडरस्टैंड करो. मोनोलॉग को याद करके एक बार बोलो. This is not talking. This is just by hearting and delivering it. इसको बाय हार्ट करो and then say the same thing. आपका एक्सेंट डिफरेंट होगा. सर का को की हो जाता है, का की हो जाती है. I mean the gender I get all mixed up. I mean यहाँ बैठा हूँ ना मैं करेक्ट करने के लिए. मेरा काम क्या है? I try. I don't know. Be a Nike woman, just do it. उसको याद करो और आके बैठो मेरे सामने. Guys, सबसे पहले तो अपने आप को है ना इवैल्यूएशन करना सब छोड़ दो यार, कसम से. You guys please, केवल ये सब इससे होता क्या है लाइफ में? जबरदस्ती का अपने आप को स्ट्रेस ले लेते हो. जबरदस्ती का सोच लेते हो कि नहीं यार मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे खराब लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है. ओह माय गॉड, इट्स नॉट टेंशन. अगर आप लोग का भेजा खराब हो जाएगा तो घर का पूरा माहौल खराब हो जाएगा. तो प्लीज लेडीज ऑफ द हाउस, होम मिनिस्टर, मत करो ये हरकतें ताकि हम लोग चैन से जी सके. Oh God! Okay. चलो भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर. 1 second, 28th को नहीं है ना सेशन, होली के दिन? This is शफी अली signing off. करूँ कि नहीं करूँ बोलो आप लोग. संडे को No. संडे को सेशन नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए. चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर. अल्लाह हाफिज. Okay, bye bye. Good night. Bye. Bye.